तो चलिए हम आज का क्लास लेते हैं, ठीक है। तो क्लास हम 5 कर दिए थे, ठीक है। क्लास 5 हम कर दिए थे, आज कितना होगा? क्लास 6, ठीक है। ये होगा बेसिक क्लास 6 या तो नंबर सिस्टम का क्लास 6 बोलिए, ठीक है। तो बार बार क्लास ना लिखेंगे, डेट दे देंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप डेट देख लीजिएगा यूट्यूब में कि कौन पहले छूटा है, तो सीरीज से हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आज डेट कई तारीख हो गया? आज हो गया 13 तारीख, ठीक है। 13/9/2024, ठीक है। तो बार बार हम डेट नहीं देंगे, इससे पहले भी कई वीडियो छोड़ चुके हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड। तो हम बोले थे 1 से लेके 15 तक क्यों बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो 20 तक बात कर लीजिएगा तो अच्छा बात है, ठीक है। हम जल्दी जल्दी बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा 1 के क्यूब, ठीक है। हम बोल देते हैं, हम बोले थे 15 तक क्यूब बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो बोलते हैं 1 के क्यूब 1, 2 के क्यूब 8, 3 के क्यूब 27, 4 के क्यूब 64, 5 के क्यूब 125, 6 के क्यूब 216, 7 के क्यूब 343, 8 के क्यूब 512 होता है, 9 के क्यूब 729, 10 के क्यूब 1000, ठीक है। 11 का क्यूब 1331 होता है, 1331, 12 के क्यूब 1728 होता है, 13 का क्यूब 2197 होता है, ठीक है। 14 के क्यूब 2744 होता होगा कि 2744 होता है, ठीक है। 15 के क्यू 3375 होता है, 15 के क्यू 3375, 16 के क्यू 4096, ठीक है। 17 के क्यू 4913, ठीक है, 4913, और 18 के क्यू 5832 होता है, ठीक है। ऐसे तो 15 तक बोले, हम 20 तक बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। 18 के क्यू के अब कितना बोले? 18 के क्यू 58, ठीक है, 5832 होता है, ठीक है। 5832, 19 के क्यू 68 59, ठीक है, 68 59, और 20 का क्यू हो जाएगा कितना? 2 का क्यू कर दीजिए 8, 3 को 0 बैठा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर दो कितना बोले? 20 के क्यू, सॉरी 20 का क्यू ना बोले तो 4 गुण होगा, एगो तो 0 इसका पहली से है ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 8000, ठीक है। देखिए ना, इसका क्यू करेंगे, यहाँ क्यू ना है, क्यू करेंगे तो 3 गो तो 0 पहले से होगा, एगो इसका वाला रहेगा ना, ठीक है। तो कहीं दानी से 1,000 10,000 8,000 हुआ ना, तो 20 के क्यू 8000, ठीक है। तो हम लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ना याद कीजिएगा तो आगे तकलीफ़ होगा, ठीक है। तो हम इसको फिर से रिपीट कर देते हैं, घना घना वाला, ठीक है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं, जैसे 1 का इधर घन लिखे हैं, ठीक है। ई साइड जो लिखा हुआ है, इधर घन लिखा हुआ है, इस साइड में बराबर के इधर जो लिखा हुआ है घन लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम इसी से बना देते, इसी से बता देते। इस वन कुछ ना है, इस वन कटा हुआ है, 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। इस वन कटा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। हम थोड़ा सा कर देते हैं, घन मूल, ठीक है। इधर घन है, इधर घन है, तो 1 ऐसे लिखा रहेगा, 1 8, ठीक है। इधर होगा तो 1 का घनमूल क्या होगा? 1 का घनमूल 1, 8 का घनमूल क्या होगा? 2 होगा। तो समझिएगा, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। देख लीजिए, हम दिखा देते हैं, कल हम लिखा चुके हैं तो दिखाने की ज़रूरत ना है, ठीक है। तो 1 का घनमूल 1, 8 का घनमूल 2, 27 का घनमूल 3, ठीक है। यहाँ पर ये जो ब्लैक से लिखा हुआ है ना, कुछ होना है, ठीक है। पावर ऊबर मत समझिएगा, ये गलती से लिखा गया है, ठीक है। तो ये केवल लिखा हुआ है। जैसे 64 का घनमूल पूछेंगे तो कितना होगा? 4, 125 का घनमूल पूछेंगे तो 5, ठीक है। 216 का घनमूल पूछेंगे तो 6, ठीक है। आप देखिए इतना तक तो समझ गए। और 100 का घनमूल पूछेंगे तो कितना होगा? 1000 का घनमूल पूछेंगे तो कितना होगा? 10 होगा। तो देखिएगा, इसका इकाई अंक जो है, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, यानी कहने का मतलब है 8 का 2 का इकाई अंक जितना, 8 का इकाई अंक जितना रहेगा ना, उतना इसका भी उल्टा हो जाएगा। देखिए 2 का कितना लिख दिया? 8। अब फिर देखिए 8 का कितना लिख दिया? 2, यानी ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है? विपरीत। और इसी तरह देखिए 7 का, इसका इकाई अंक कितना है? 7, 7 का कितना लिखा है? 3, ठीक है।
यानी 27 का जो होता है घन होता है ई सबन जो है ना, इधर जो है घन के तरफ जो ई सबन लिखा हुआ है, ई सबन संख्या जो लिखा हुआ है घन के तरफ, ये किसी न किसी संख्या का क्या है, क्यूब है, किसी न किसी की संख्या का क्यूब है। जैसे हम पूछ देंगे कि 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो ये देखिए 27 जो लिखा हुआ है ये किसी न किसी संख्या का क्या है, क्यूब है। ठीक है, तो कल उतना डिटेल से ना बताए थे। तो ये सबन जो है इस तरफ जो लिखा हुआ है किसी न किसी संख्या का क्यूब क्या है, क्यूब है। ठीक है, और ई किसी न किसी संख्या का ई तरफ क्या है, ई जो लिखा हुआ है ई सबन सभी संख्या, ई सबन किसी न किसी संख्या का क्यूब है। बिल्कुल कोई संख्या का रहे, देखिए ई किसका क्यूब है, तो ई किसका क्यूब है, तो 7 के क्यूब है कि ना। ठीक है, यानी 7 के क्यूब है, ई 8 का क्यूब है। ठीक है, तो ई किसी न किसी संख्या का क्या है, क्यूब है। ठीक है, तो इसका हम घनमूल पूछ देंगे। जैसे ई साइडवा में क्या है, घन के ही क्यूब बोलते हैं, इंग्लिश में उसको क्यूब बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सबन किसी न किसी संख्या का क्या है, क्यूब है। और ये साइड वाला क्या है, घनमूल है। जिसे हम पूछेंगे 512 का घनमूल कितना होगा, तो 8 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी ऐसे छोटा मोटा एग्जाम में जिसे दीजिएगा अग्निवीर आर के, तो कभी कभी आ जाएगा निकालने के लिए। ठीक है, जैसे लिख देगा कि निकालिए 7, पूछ देगा कि 729 का दे देगा। ठीक है, 729 का घनमूल क्या होगा, ऐसे करके। ठीक है, तो अग्निवीर में उतना इजी क्वेश्चन रहता है, उतना हार्ड नहीं रहता है। ठीक है, तो इतना इजी भी नहीं रहेगा, वो हम बता देंगे। ई सबन ऐसे करके पूछता है, बहुत बड़ा बड़ा डिजिट दे देगा, इसका बोलेगा बताइए कि घनमूल क्या होगा। ठीक है, जैसे कई क्वेश्चन लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो 9 10 12 क्वेश्चन ऐसे लिखा है ना इधर, तो ऐसे करके पूछ देगा। ठीक है, दे देगा, बोल देगा, इतना लिख देगा कि दिया गया सर इतना इतना रूट में किसका इसका घनमूल्य क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम एगो फिर से रिपीट कर देते हैं। ठीक है, तो हम एगो फिर से रिपीट कर देते हैं, देखते हैं एगो देखिए, तो इस वन को हम मिटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे डायरेक्ट टॉपिक पे। जैसे यहाँ पर जो है दूर नहीं लिखा रहता है, रूट में जो है जैसे √2 √5 लिखना है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये √5 लिखा हुआ है। ठीक है, ये कितना लिखा हुआ है, √5। दो यहाँ लिखता शो नहीं करता है। ठीक है, अगर नहीं शो करे तो यहाँ पर 2 रहबे करता है। ठीक है, 2 समझिएगा, और 2 से अधिक रहेगा तो 3 लिखेगा, 4 लिखेगा, 5 रहेगा, 6 लिखेगा। ठीक है, तो चलिए हम क्यूब रूट लिखते हैं। ठीक है, इतना 5 गो है, दशमलव देते हैं, दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 गो ये है। ठीक है, 1 7 28 लिखे। हम पूछ दिया ना इतना का, बताइए घनमूल 21 का घनमूल है, ये जो दिया हुआ है 21 का घनमूल है। ठीक है, हम पूछ दिए हैं। तो देखिए इसमें हम बताए थे, इसमें जो होता है 3 गो में, यानी क्यूब रूट में। ठीक है, ये जो क्यूब रूट है इसमें जैसे 3 गो रहेगा ना, कुछ भी कोई भी संख्या रहे, ये नहीं कि यहाँ पर 3 है तो 3 3 यही वाला लिखे, कुछ भी यहाँ पर संख्या। चलिए हम दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान 3 गो रहेगा ना, इसका मतलब है कि 3 गो है ना, तो 3 गो संख्या में एगो संख्या क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अगर 6 गो रहेगा तो कितना निकलेगा, 2 गो निकलेगा। 9 गो रहेगा तो कितना गो निकलेगा, 9 गो, 3 गो निकलेगा। ठीक है, तो समझिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कि 8 जो है किसका इकाई अंक है, 8 जो है किस का घन का ई क्या है, ई क्या है, अभी जो दिया हुआ है इसको हम बोल सकते हैं घन किसी। ठीक है, यानी ये जो दिया हुआ है हम देखेंगे घन के तरफ में। ठीक है, ठीक है, तो इसका घनमूल पूछा ना, तो ये घन के तरफ में देखेंगे। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, घन, तो घन दिया हुआ है ना, तो हमको निकालना है घनमूल। तो घन के तरफ में देखेंगे 8 किसका है, 8 इकाई अंक किसका है, इकाई अंक से देखेंगे तो 8 देखिए इकाई अंक किसका है, यहाँ पर 8 देख लिए, तो 8 का इकाई देखिए घन के तरफ में देखिएगा 8 का इकाई अंक तो 8 है। 8 का देखिए घनमूल में क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो 2 लिखा है, तो हम भी 2 लिखा है, घनमूल न निकाल रहे हैं तो 2 लिख लेंगे। अब देखिए 3 गो में एगो निकल रहा था, 3 गो में 3 संख्या में क्यूब रूट में, यानी क्यूब रूट बोलिए जो बोलिए। ठीक है,
या घन बोलिए, घन। जैसे 4 रहेगा तो 4 टू मूल बोलेंगे, 3 है तो 3 टू मूल बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 में यानी 3 एगो के लिख दिए ना, एगो लिख दिए, 8 के इकाई अंक के लिख दिए, 2, इसका घन कितना होगा, 2 लिख दिए, ठीक है। इसका देखिए ना इकाई अंक के कितना लिखा है, 2, ठीक है। इसका घन के तरफ में देखेंगे और इसका देखिए 8 के कितना लिखा है, 2, ठीक है। तो घनमूल 8 के वहाँ 2 होता है तो हम 2 लिख दिए, ठीक है। अब इसमें 3 अंक में देख रहे थे कि क्यूब रूट में जो है 3 गो में एगो निकलता है, तो हम 3 गो संख्या का काट देंगे, 3 गो का हमारा काम हो गया। अब बच गया कितना, देखिए 1 बच गया। तो 1 के बराबर होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। तो देखिए 1 किसी में है, हाँ तो 1 यहाँ है। अगर 1 यहाँ पर 2 रहता, ठीक है, तो 2 रहता, जिसे यहाँ पर मान लेते कि 2 है, तो अब 2 के बराबर देखते या 2 से छोटा देखते, अधिक मत देखते, ठीक है। तो यहाँ 8 तो ज़्यादा हो जाता, तो 1 के वाला फिर हम लेते, ठीक है। तो 1 के इधर घनमूल, 1 का घनमूल क्या होगा, 1, तो 1 लिखते। तो यहाँ पर देखिए 1 लिखा हुआ है, तो 1 के बराबर लीजिए या 1 से कम लीजिए। तो 1 तो यहाँ है, ये है, तो 1 का देखिए घनमूल कितना है, 1, तो 1 हम भी लिख देंगे। अब बात रह गया कि हम बोले थे दशमलव को नज़रअंदाज कर दीजिए। दशमलव जखने बनाते हैं ना, तो अपने दशमलव के नज़रअंदाज कर दीजिए, दशमलव से हमको मतलब ही नहीं है, बाद में हम थोड़ा सा मतलब रखेंगे। अब देखिए लास्ट से संख्या गिन लीजिए कि कई गो के बाद दशमलव है, ठीक है। तो 1 2 3 4, 4 गो इधर है और 8 गो ई वाला है, शून्यमा गिनिएगा तो 8 गो, 8 4 12 गो, तो 8 4 12 गो है, तो 12 गो है तो कई गो के बाद हम दशमलव बैठाएंगे। तो देखिए 3 गो में एक, कहने का मतलब 3 संख्या में 3 संख्या रहेगा ना, तो 3 गो के बाद एगो हम दशमलव, यानी 3 संख्या पर 3 संख्या के बाद 3 गो निकालेंगे, ठीक है। जिसे 3 गो निकलता है ना, 3 गो निकलता है, 3 गो, जिसे यहाँ पर समझिए 3 3 3 3 गो लिखा हुआ है, तो 3 गो में कई गो निकलता है, एगो निकलता है कि ना। तो 3 गो रहेगा ना, तो उसके लिए 1 अंक के बाद दशमलव रहेगा तब, तो 1 अंक के बाद दशमलव देंगे, ठीक है। तो 3 अंक के बाद 3 गो में 1 अंक के बाद देते हैं, तो 6 अंक में कई गो में देंगे, 6 अंक रहेगा तो 6 अंक के बाद दशमलव रहेगा, तो 6 अंक में 3 अंक के बाद हम देंगे, ठीक है। रूट से निकलेगा तो 3 अंक के बाद देंगे। तो उसका जैसे 3 गो रहेगा तो समझिए 3 गो में रहेगा तो कितना में देंगे, एगो कर देंगे, यानी एगो के बाद देंगे, ठीक है। यहाँ दशमलव है, देखिए ना इतना अंक के बाद है, तो हम भी इतना अंक के बाद देंगे, यानी 3 गो के बाद हम भी एगो में देंगे, ठीक है। तो 3 गो पर कितना में देंगे, एगो। 6 गो में 2 गो देंगे, ठीक है। 6 गो में 2 गो देंगे। 9 गो में कई गो देंगे, 3 गो के बाद देंगे, आओ, ठीक है। 9 गो में 3 गो के बाद देंगे, और 9 3 12। अब तो यहाँ पर 4 गो में 4 को बाद देंगे, तो हमको यहाँ पर तो 2 अंक हुआ, तो 2 अंक हुआ, तो हमको 4 गो के बाद दशमलव बैठाना है, तो 2 गो जीरो लगा दीजिए, ठीक है। 2 अंक बनाने, 4 अंक बनाने के लिए 2 गो जीरो दिए। अब देखिए अब दशमलव बैठा दीजिए, कई अंक के बाद है, 12 अंक के बाद है, तो हम कितना अंक के बाद बैठाएंगे, 4 अंक के बाद, ठीक है। समझ में आया, 1 2 3 4 अंक के बाद यहाँ दशमलव दे देंगे, अभी सही होगी, ठीक है। तो चलिए, तो बार बार बोल रहे हैं 3 अंक के बाद रहेगा तो 1 अंक के बाद बैठाएंगे, ठीक है। 6 अंक के बाद रहेगा तो हम भी 2 अंक के बाद बैठाएंगे, यानी रूट से निकलेगा तो उसका 3 में एगो के बैठाएंगे, 6 में 2 गो पर बैठाएंगे, 2 गो के बाद बैठाएंगे, और 6 के बाद 9 गो में 3 गो के बाद बैठाएंगे, 12 गो रहेगा तो 4 गो के बाद बैठाएंगे, और नहीं संख्या पूरेगा तो जीरो की सहायता ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए ये खेला खत्म हो गया। पंखा वो गोटा गर्मी लग रहा है, दहन कुछ दे पड़ता ऊपर। तो चलिए आज का क्लास हेडिंग में लगाइए, ठीक है। ये कल ही की बात ये हम रिपीट कर रहे थे, ठीक है। आज लगाइए मल्टीपल। आज हम इससे पहले हम जो है वर्ग वाला भी बताएंगे, ठीक है, यानी स्क्वायर रूट भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ सीखिए मल्टीपल, ठीक है। उसके बाद हम इसके बाद बताएंगे वाला भी बताएंगे, ठीक है। तो आज सीखिए मल्टीपल, MU लिखिए, गुना करने का नियम, ठीक है।
MULTIPLE, मल्टीपल, ठीक है, यानी गुना सीखना है आज क्या सीखना है? गुना। हेडिंग में लगाइएगा आज सीखना है। कल ही के बाद ये रिपीट कर रहे थे, अब शुरू किए आज वाला, ठीक है। तो बाकी आप समझ गए होंगे, इसको साइड कर देते हैं। तो हेडिंग में लगाइएगा मल्टीपल, ठीक है। तो चलिए हेडिंग में लिखिए, ठीक है, या तो लिखिए ना पॉइंट नंबर 1, पॉइंट करके पढ़िए, या जो भी लिखना लिखिए। 2 अंक क्या पढ़ना है? गुना में पहले पढ़ना है 2 अंक के, ठीक है। 2 अंकों की संख्या, ठीक है। 2 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से लिखिएगा। 2 अंकों की संख्या से 2 अंकों की संख्या, ठीक है, संख्या से गुना करना, ठीक है। गुना करना या करने का नियम लिखिए या तरीका लिखिए, ठीक है। जो लिखना है वो लिखिए। तो चलिए समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें हम 1-2 को बताते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा तरीका है ये वाला। किसी भी 2 अंक के संख्या को 2 अंक से 2 अंक रहेगा तो गुना कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा? तो चलिए हम लेते हैं वो 42, 53 लेते हैं, ठीक है। दूरिया में लिखते हैं 42 और 53 लेते हैं, ठीक है। 53 लेते हैं। तो इसमें कंडीशन क्या है ना, क्या करना है आपको समझिएगा, ठीक है। तो इसमें करना क्या है कि पहला काम क्या करना है ना कि इकाई अंक जैसे हम लिए 53 लिए, हम पूछेंगे इसका इकाई अंक कौन है। इकाई अंक बोलिएगा 3 और दहाई अंक कितना है? 5 है, ठीक है। कोई भी संख्या लीजिए, जैसे 10 लिए, हम 10 के इकाई अंक पूछेंगे तो कितना होगा? 0, और दहाई अंक पूछेंगे तो कितना होगा? 1, ठीक है। जिसे हम मान लेते हैं 500 इतना लिए, 500 बोलते हैं, 150 लिए, ठीक है। 150, इसका इकाई अंक पूछेंगे तो क्या होगा? 0। दहाई अंक कितना होगा? 5 होगा, और सैकड़ा कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। जैसे हम कोई संख्या भी ले लीजिए ना, कुछ भी मान लीजिए, चलिए हम इतना ले लेते हैं, इसका इकाई अंक क्या है? 5। इतने से हम पूछ रहे हैं, इतने से मतलब है, चलिए, ठीक है। तो चलिए इसका काम क्या है ना, ये गुना करने का तरीका क्या होता है? पहले के इकाई अंक में इकाई अंक से गुना कीजिए, पहला काम यही होता है, और उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इकाई अंक में इकाई अंक से गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 दूनी 6, 6 के 6 लिख लीजिए, ठीक है। एक के अंक आया तो एक के अंक 6 के 6 भी लिखाएगा। 2 अंक रहता तो बाकी एक हाथ में रख, पहला काम हो गया, ठीक है। अब पहला काम हो गया ना, तो देखिए कितना आसान तरीका से आपको बताते हैं। पहला काम हो गया, इकाई अंक के इकाई अंक से गुनिए। इसका इकाई अंक 53 का इकाई अंक कितना है? 3। इसका इकाई अंक कितना होगा? 2, ठीक है। इतना पहले समझ लो। तो इकाई अंक इसका 3 होगा, इसका इकाई अंक कितना होगा? 2। तो ये दोनों इकाई अंक को गुना कर दीजिए, तो कितना होगा? 3 दूनी 6, ठीक है। 6 लिख दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप पहला काम कर दिए, ये हमारा पहला काम हो गया। अब दूसरा काम क्या करना है ना, दूर को दूर से और नज़दीक के नज़दीक से गुना करके जोड़ देना है। तो दूर से दूर को गुना कीजिए, पहले दूर को दूर से गुना करेंगे, ठीक है, और नज़दीक को नज़दीक से गुना कीजिए, ठीक है। देखिए ना, ये दोनों ना, ये करीब हुआ ना जी, ये दोनों, ये इसका करीब है कि ना, ये इसका करीब है, यानी कहने का मतलब ये दूरा दूरा में हुआ कि ना, ये दोनों नज़दीक है कि ना, करीब में, तो ठीक है। तो अब क्या करेंगे, नज़दीक के नज़दीक से दूर के दूर से गुना करके जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए किसी भी पहले कोई भी गुना कीजिए और उसके बाद जोड़िए, बात तो बराबर आएगा, ठीक है। तो चलिए ये 5 दूनी 10 हुआ, ये कितना हो गया? 12। ये हो गया 5, इसको गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, या तो पहले आपका मन है कि ना हम 4 या 12 करेंगे तो कोई दिक्कत ना है, चलिए हम वही कर देते। 4 या 12 और 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 22। 22 के कितना? 2। 22 के 2। देखिए ये दोनों को गुना करके हम जोड़ दिए, पहले कितना आया? 5 या 15, 5 या 15 मन में रखे 15, फिर इसको गुना किए, 5 दूनी 10। तो अब दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, 15 और 10 को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 22। 22 के 2 और बाकी हाथ में कितना रह गया? 2, ठीक है। 22 के 2 और बाकी 2, ठीक है। पहले क्या करेंगे, फिर से बोलते हैं, पहले इकाई अंक को गुना करेंगे। तो देखिए 3 दूनी 6, 6 के 6 लिख दिए। अब क्या करेंगे, दूर को दूर से
नज़दीक को नज़दीक से, देखिए नज़दीक को नज़दीक से और दूर को दूर से गुना किए, या तो दूर को दूर से गुना कीजिए या नज़दीक को नज़दीक से गुना करके जोड़ दीजिए। ठीक है, कैसे कीजिए, पहले दूर वाला को दूर से, नज़दीक वाला को नज़दीक से गुना करके जोड़ देना है। ठीक है, या तो पहले आप कीजिए नज़दीक को नज़दीक से या दूर को दूर से गुना और उसके बाद जोड़ दीजिए, बात तो बराबर है। ठीक है, तो चलिए नज़दीक को नज़दीक से दूर को दूर से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 12, और 12 देखिए ना 4 गुना 3 करेंगे 12, गुना है तो गुना करेंगे यहाँ। ठीक है, देखिए ना गुना का चिन्ह है तो हम भी गुना करेंगे। ठीक है, तो 4 तिया 12 अपन दूनी 10। ठीक है, आप दोनों को जोड़ दीजिए तो 10 और 12 जोड़ेंगे तो 22, 22 के 2, बाकी हाथ में कितना रहेगा 2। आप क्या काम करना है ना, जैसे इसमें इकाई और इकाई के गुना किए थे, फर्स्ट में क्या किए थे, फर्स्ट काम किए थे इकाई इकाई के गुना। ठीक है, पहला काम किए थे इकाई इकाई के गुना, दूसरा में क्या किए, दूर के दूर से नज़दीक गुना करके दोनों को जोड़ दिए। ठीक है, तीसरा काम क्या करेंगे ना, तीसरे कहानी तक ना, जैसे इकाई इकाई को गुना किए थे, अब दहाई दहाई के गुना कीजिए। ठीक है, तो इसका दहाई अंक ये होगा कि नहीं, इसका दहाई अंक ये होगा, 53 का दहाई अंक 5 होगा और इसका दहाई अंक कितना होगा, देखिए ना दहाई अंक 4 होगा। यानी कहने का मतलब अब इसका वाला इसका जो है इसका अंतिम और इसका फर्स्ट को गुना कर दीजिए, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इतना तक में कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। ठीक है, चलिए कितना होगा 20, और 20 और बाकी 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 22, यही होगी हमारा गुना। तो इतना देरी आपको बताने में लगा, हम फास्ट कर देते हैं इस वन को। ठीक है, तो समझ गए होंगे। चलिए एक और 2 बताते हैं, बाकी आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 64 गुना कितना करते हैं 72 करते हैं, किसी भी संख्या कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले क्या करेंगे, पहले करेंगे इकाई इकाई को गुना, तो इकाई इकाई को गुना करेंगे तो दो इसका इकाई अंक 2 होगा, इसका इकाई अंक कितना होगा 4, तो ये दोनों को गुना कीजिए, कितना होगा 8, 8 के 8 लिख देंगे। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इतना काम कर दिए, पहला काम कर दिए। ठीक है, अब दूर को दूर से पहले दूर को दूर बोले तो पहले चलिए दूरों को दूर को बोलते हैं, दूर को दूर से नज़दीक के नज़दीक से गुना करके, ठीक है गुना करके जोड़ देना। तो चलिए गुना कीजिए, अगर नहीं मनमा में रहता है तो लिख लीजिएगा 6 गुने करेंगे कितना, 6 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा 12, आई 7 गुने 4 करेंगे तो 28, तो 12 28 कितना होगा 40 हो जाएगा। अब जोड़िएगा ना 4, देखिए 8 और 2 10 के 0 बाकी 1 3 1 4, देखिए 40 आया कि नहीं। तो ऐसे छोटा मोटा डिजिट को आप जोड़ सकते हैं मना में। तो कितना आ गया, दूर को दूर से नज़दीक को नज़दीक से गुना किया, उसके बाद जोड़ देंगे तो कितना आया 40 आया। 40 के कितना 0, बाकी कितना 4 रहेगा। अब देखिए, अब दहाई को दहाई, यानी अब दहाई पहले इकाई अंक को गुना किए थे पहला नियम में, दूसरा में दूर को दूर से नज़दीक के नज़दीक गुना करके जोड़ दिए थे। अब ये क्या करेंगे, दहाई को दहाई से गुना कीजिए। चलिए ये कितना हो जाएगा 7 गुने 6 करना है, तो 7 5 35, 7 6 42। अब 42 है, इसको जोड़िएगा कितना बकीबा के। ठीक है, तो 42 और 4 कितना हो जाएगा 46, यही आंसर हो गया हमारा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए एक और बताते हैं आपको, बाकी आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 45 गुना कितना करते हैं, 45 गुना 63 लेते हैं। चलिए गुना कीजिए। तो अब पहले क्या करेंगे, इकाई इकाई को, यानी फास्ट में जो है इकाई इकाई को गुना कर लीजिएगा। ठीक है, और लास्ट वाला में क्या करते हैं, दहाई दहाई को गुना करके लिख देते हैं बकिया उकिया के जोड़ के। ठीक है, तो जो फास्ट में बीच में तो आप जानते हैं कि नज़दीक को नज़दीक से दूर को दूर से गुना करते हैं। नहीं तो इसका एक और मेथड बताते हैं। ठीक है, तो इसका मेथड 1 लिख लीजिएगा, कामा तो वही यही वाला करते हैं, उसमें भी मेथड 1। ठीक है, मेथड 1 लिख लीजिएगा। चलिए इसको हम फटाक से करते हैं, बाकी आप कर लीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा पंतिया, इसका इकाई अंक कितना होगा 3, इस 63 का इकाई अंक 3 और 45 का इकाई अंक 5। तो दूर को दूर, पहले दूर को दूर से नज़दीक को नज़दीक से नहीं करेंगे, कारण वो दूसरा स्टेप है। तो पहला स्टेप में क्या करेंगे, इकाई को इकाई से गुना करिए, तो पंतिया 15, तो 15 को 15 यूँ मत लिखिएगा, 15 के 5। ठीक है, बाकिया एक हाथ में रहेगा। अब क्या करेंगे, एक काम हो गया हमारा, फर्स्ट स्टेप काम कर लिए। अब नज़दीक को नज़दीक से और दूर को दूर से गुना करके जोड़ देना है। तो चलिए ये कितना हो जाएगा 5 6
5 गुने 6 करेंगे तो 30, आई कितना हो गया 12, तब 30 और 12 42 हो जाएगा। 30 10 40 और 2 42, अब बाकी एक जोड़िएगा तो 43 के 3, अब बाकी कितना रह जाएगा 4। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं। तो पहले में इकाई इकाई के कर लिए थे, तो अब इकाई में किए, पहला काम इकाई इकाई गुना किए, दूसरा में दूर को नज़दीक से नज़दीक गुना करके जोड़ दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, दहाई दहाई को गुना कर लीजिए। चलिए अब दहाई दहाई को गुना कर लीजिए, तो इसका दहाई, अब दहाई दहाई को गुना कर लीजिए ना। ठीक है, यानी आप करेंगे दहाई दहाई को गुना, तो ये कितना हो जाएगा 6 चक 24, 6 गुना 4 करेंगे। ठीक है, दहाई दहाई को गुना कीजिए, 6 चक 24 और 24। ठीक है, 24 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 4 28, यही आंसर हो गया। ठीक है, बाकी आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए मेथड 2 बताते हैं। चलिए मेथड यही कम करेंगे, देखिए उसमें भी करते हैं। ठीक है, जाकि हम बता चुके हैं इससे पहले का 2-3 वीडियो पहले में बता चुके हैं। चलिए देखिए, मान लेते हैं 23 गुने 25 करते हैं, तो देखिए क्या करते हैं। ठीक है, पहले ऐसे गुना करेंगे। ठीक है, पहले ऐसे गुना करेंगे, फिर तिरछा तिरछी गुना करेंगे और जोड़ देंगे। तिरछा तिरछी गुना करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, फिर ये ऐसे गुना करेंगे। देखिए कम तो वही किए कि नहीं, मेथड 2 में यही करते। तो देखिए 15 15, 15 के 5, बाकिया 1। ठीक है, अब पहला स्टेप काम कर लिए। ठीक है, पहला स्टेप में क्या करना है ना, ये दोनों को गुना करना है। तो 15 के 5, बाकिया 1। और दूसरा में क्या करना है ना, तिरछा तिरछी, इसको भी तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तिरछा तिरछी का मतलब ऐसे ऐसे। ठीक है, देखिए तो पंदूनी 10, आई कितना होगा 6, तो 10 और 6 कितना होगा, पहले ई पंदूनी 10 और 3 दूनी 6, तिरछा तिरछी गुना कर ली। ठीक है, और उसके बाद दोनों को जोड़ दीजिए, तो 10 और 6 कितना होगा 16, बाकिया 1 17, 17 के साथ हुआ बाकिया 1, फिर हाथ में आई 2 गुना 2 कीजिए 4, और बाकी 1 जोड़ेंगे 5, यानी 575 आंसर आएगा। ठीक है, 575, यही चीज़ को हम कर देते उसमें। तो फिर से एकदम बताते हैं, चलिए समझिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेप क्या करना है ना, ये दोनों को गुना करना है। देखिए ना, ये लकीरबा खींचे है ना, तो ऐसे ऐसे गुना कीजिए। 15 15 के 5, बाकी एक हाथ में रहेगा। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए। पहले ऐसे कर लीजिए गुना, या तो पहले ऐसे गुना कर लीजिए, बात तो बराबर है, कैसे भी गुना करके जोड़िएगा उतना ही आएगा। ठीक है, तो चलिए अब ये तो पहले इसी करते हैं, तो चलिए पहले इसी कर देते हैं। ये कितना होगा 6, ऐसे आधा तवा बना रहिएगा इधर से, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऐसे भी कर देते हैं। ये कितना होगा, 2 गुने 3 करेंगे 6, मन में रखिएगा 6, और उसके बाद ये 5 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा, या 2 गुने 5 कीजिए, 5 गुने 2 कीजिए। ठीक है, तो इसको 5 गुने 2 करेंगे तो 10। ठीक है, तो 10 और 6 कितना हुआ 16। देखिए 16 के 16, बाकी 1 जोड़ेंगे ये वाला, तो 17 के साथ बाकी फिर 1 रह गया हाथ में। अब देखिए 2 दूनी 2 गुना, ये दोनों गुना करेंगे। देखिए ना, ये सामने में लिखे ना ऐसे करके, तो 2 दूनी 4, अब बाकी 1 जोड़ेंगे 5। समझ में आ गया, ये दूसरा मेथड हुआ। या इसी चीज़ को हम देखिए अभी बता रहे थे। देखिए 23 गुने 25 लिखिए, या तो 25 गुने 23 लिखिए। ठीक है, तो पहले क्या किए थे, इकाई इकाई को गुना कीजिए। तो देखिए 15 के 5, बाकी 1 हाथ में रहेगा कि ना। अब क्या करेंगे, ये एक काम हो गया, एक स्टेप। नज़दीक को नज़दीक से, दूर से गुना करके, देखिए यही चीज़ पर नियम लगा रहे कि ना, नज़दीक को नज़दीक से, दूर से गुना करके जोड़ दीजिए, तो ये 6 हो जाएगा। देखिए ना, ये 3 दूनी 6, या तो पहले यही वाला कर लीजिए। चलिए 5 दूनी 10 और 6, आप दोनों को जोड़ दीजिए 16, और बाकी 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, बाकी 1 जोड़ेंगे ना, तो 17 के साथ बाकी 1 हाथ में रहेगा। आप क्या करेंगे, दूर से गुना कीजिए। दूर को यानी दहाई को दहाई, दूर को दूर से, नज़दीक के नज़दीक से तो गुना ही कर दिए। अब दहाई को दहाई से गुना कीजिए, तो ये दहाई अंक, तो इसका दहाई अंक कितना होगा 2, इसका भी 25 का दहाई अंक 2, तो 2 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा 4, और बाकी 1 5। देखिए वही चीज़ वो आया कि ना आया, आया ना जी। तो ई वाला जो है ना, हम बताते हैं यही तरीक़ों में। जैसे समझिए, चलिए 1 गुना 2 करिएगा, या मान लीजिए 13 लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या करिएगा ना, पहले इकाई इकाई को गुना कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, इकाई इकाई को 3 गुना करेंगे तो इकाई इकाई को, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। उसके बाद दूर से नज़दीक से गुना करके जोड़ दीजिए, तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना 5। ठीक है, 3 2 5, और उसके बाद कितना दहाई दहाई को गुना कर दीजिए, तो ये कितना 1 गुने 1 कीजिएगा तो 1, देखिए 156 आंसर आएगा। लेकिन इसका जो होगा ना, ये दूसरा मेथड लगाइएगा, सबसे अच्छा तो दूसरे मेथड लगेगा आपको, यही वाला लगेगा दूसरा मेथड।
ठीक है, जो मन से होगा उसे बना लीजिएगा। ठीक है, इसमें कीजिए 12 गुना 13 करेंगे ना, देखिए इसमें क्या हम शॉर्ट तरीका बताते हैं। जब इकाई अंक दहाई अंक जब एक गो रहेगा ना, कहने का मतलब है अगुआ में एक गो रहेगा ना, तो इसमें क्या कीजिएगा ना, तिरछा तिरछी गुना मत कर ले जाइएगा। देखिए इसका शॉर्ट तरीका हम बताते हैं, अपने मन से हम ये वाला बनाए मेथड, ये कोई मास्टर उस्टर ने बताया है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कीजिएगा, 3 दूनी 6, 6 लिख लीजिएगा, 3 गुने 2 इस करेंगे, ये इतना कम 6 कर लीजिएगा। अभी दोनों को जोड़ दिए, 3 दूनी 6 किए, 6 लिख लिए, अभी दोनों को जोड़ दिए, 3 दू 5 होगा, 3 दू 5 होगा। आइए 1 गुना 1 कीजिएगा, एक देखिए 156 ये आंसर आया कि ना आया, कितना हम छोटी वाला बना दिए। ठीक है, तो तिरछा देखिए, अब वही चीज़ बा करते हैं हम। देखिए ए गुना किसी भी संख्या में ए गुना कीजिएगा 1 से, तो वो संख्या उतनी रहेगा। तो हम तिरछा तिरछी कार्य के जोड़े, ठीक है, तिरछा तिरछी कार्य के जोड़े एक जैसे 1 गुने 3 करेंगे तो 3 होगा, 2 गुने 5 करेंगे तो सॉरी 3 गुने 1 करेंगे तो 3 रहेगा, और 1 गुने कितना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 1 गुने 2 करेंगे तो कुछ ही होगा 2, और दोनों को जोड़ेंगे तो 5 है। तो हम काहे तिरछा तिरछी गुना करें, जब 1 से गुना करने के बाद संख्या वही रह जाएगा, तो काहे हम तिरछा तिरछी गुना करें। इसलिए हम क्या करते हैं, 3 दूनी 6 और 3 दू 5, ये फिर लास्ट में इसको गुना कर देते हैं। देखिए ये ऐसे समझ में आया, ये कितना किसी भी संख्या के आ जाएगा। अब नहीं तो निकाल के देख लीजिए, जैसे 16 7 मान लेते हैं, 16 लेते हैं और 15 लेते हैं। चलिए कोई भी संख्या लीजिए, ये नहीं कि एक एक डिफरेंस वाला ले लिए 15 16, कोई भी लीजिए। चलिए 17 ले लेते हैं। तो देखिए 7 छक्का कितना होगा, 42 के 2, 7 का 14, 7 5 35 से 42 होगा ना, 42 के 2 बाकी कितना रहेगा, 4 रहेगा ना। अब देखिए 6 और 7 जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 13, 6 और 7 13, अब 13 और 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, हैं 13 के बाद 13 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 17। देखिए ना 13 14 15 16 17, 17 हुआ कि नहीं। तो 17 के साथ अब क्या एक हाथ में रहेगा। ठीक है, अभी ये दोनों को गुना कीजिए, ये दोनों को 1 गुने 1 कीजिएगा तो 1 रहेगा, और 1 अब बाकी कितना है, 1 1 गुने 1 कीजिएगा 1, अब बाकी 1 है, तो देखिए 872 ही आएगा। आप गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो अब बच्चा में जैसे पढ़े थे आप वैसे गुना बनाइए, 1 गुने 17 कीजिए। ठीक है, देखिए पहले क्या करिएगा, ये गुना में ऐसे बच्चा में पढ़े थे ना जी, 42 के 2 बकिया कितना 4, फिर गुना कीजिएगा 7, तो 7 गुना कीजिएगा और 7 जोड़िए 7, और बकिया कितना रहा, 7 8 9 10 11, 11 लिखिएगा। उसके बाद 1 गुना कीजिएगा, एक अंक छोड़ के 6, और उसके बाद कितना होगा 1। देखिए वही चीज़ आएगा कि 2 ये कितना हो जाएगा 11, और 7 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 17 होगा ना, 17 के साथ बकिया 1। यहाँ पर देखिए 200 1 1 जोड़ेंगे तो 72, वहाँ इसमें 1 के रख लिखे थे, बाकी लगता है ना जोड़े थे इसमें 272। देखिए फिर से कर देते वही नियम। तो देखिए ये गुना करेंगे तो 42 के कितना आएगा, 2 बाकिया 4 रखेंगे, लगता है भुला गए थे जोड़ने का। पहले ऐसे ऐसे गुना कर लेंगे, फिर ये दोनों को जोड़ दीजिए। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 6 दूनी 12, 1 13 होगा, 13 और 13 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 17, 17 के साथ अब बाकी 1 रहेगा कि नहीं, लगता है भुला गए थे। अब फिर ये दोनों को गुना किए, 1 गुने 1 करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब 1 गुने 1 करिएगा तो 1 रहेगा, तो 1 के लीजिए ना, गुना कीजिए या ना कीजिए 1, अब बाकी 1 2, लगता है बाकी 1 जोड़ेंगे ना 272, लगता है ये वाला लिखने भुला गए थे का बाकी बार जोड़ने। ठीक है, तो देख लीजिए सामने मैंने फिर दोबारा किए। चलिए ये ख़त्म हो गया। ठीक है, ये आपका ख़त्म हो गया। चलिए अब हेडिंग दूसरा चीज़ सिखाते हैं। तो इस वन बहुत इम्पोर्टेंट है, कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लगाइए हेडिंग में। ठीक है, या पॉइंट लिखिए, पॉइंट भी लिखिए, ऐसे करके जो लिखना है लिखिए। अब हेडिंग में लगाइए किसी भी संख्या, किसी भी किसी भी संख्या किसी भी संख्या को, ठीक है, किसी भी संख्या को 999, ठीक है, 9,099
999, ठीक है, 9,999 डॉट डॉट आदि, ठीक है, ऐसा रहेगा ना। तो इसका गुना करने का हम बताते हैं, गुना करने का नियम, ठीक है, इसका नियम। तो चलिए इसमें क्या कीजिएगा हम बताते हैं आपको। देखिए किसी भी संख्या के, लेकिन चलिए, अरे यही वाला जो है ना, अब इससे पहले देखिए अभी दो गुना वाला बता रहे थे ना, वही गुना वाला बता देते। जैसे मैं मान लेते हैं 23 गुने रहता, वो जो अभी हम 2 गो वाला 3 गो वाला रहेगा तो पर भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें कीजिएगा ना कि वही वाला गुणमा वाला बता रहे, ये वाला भी हम बाद में बताते हैं, रुकिए भुला गए थे बताने के लिए। तो 2 अंक का एक पेयर बना, जिसे इसमें बोलिएगा कि इसमें 3 गो है, इसमें तो 2 गो है, और उसमें 2 गो संख्या के 2 गो से 2 गो गुना करने के लिए बताए थे, ठीक है। तो इसमें भी कोई दिक्कत ना है, इसमें भी आंसर आ जाएगा। 2 अंक के एक पेयर बना लीजिए, कहने का मतलब 2 संख्या का एक पेयर बना लीजिए, 2 संख्या को यानी एक संख्या बना लीजिए, ठीक है। 2 संख्या का कहने का मतलब है 2 संख्या का एक पेयर बना लीजिए, कहने का मतलब है 2 संख्या है ना, तो उसको एक संख्या बना लीजिए। जैसे 12 एक संख्या हो गया कि ना, 2 इसमें पूछेंगे कितना डिजिट है, तो इसमें 2 डिजिट है, ये है 12 में, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है कि 2 अंक का है संख्या, 12 है कि नहीं 2 अंक का संख्या, तो उसको एक पेयर बना, 2 अंक का संख्या को एक संख्या, यानी कहने का मतलब एक पेयर बना ले, मतलब एक संख्या में कर लेते। देखिए एक संख्या में कर लिए इसको, ठीक है, एक संख्या में। तो फिर वही नियम लगा दीजिए, इकाई को इकाई में गुना कीजिएगा, ठीक है। इकाई को इकाई में, भले गुण में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन नियम सेम रहेगा। तो इकाई को इकाई में गुना करेंगे तो 15 15 15 के 5 बचे, एक हाथ में रहेगा, इतना तक कर ली। चलिए अब नज़दीक को नज़दीक से, नज़दीक को नज़दीक के, दूर से दूर को, तब 12 से गुना कीजिएगा, कारण ये 2 अंक का एक पेयर बना है ना, 2 अंक का एक पेयर बना लीजिए, इसको 12 मानिए, ठीक है। यानी एक संख्या इसको मानिए, जिसे यहाँ मान लेते हैं 6, तो 6 है, 7 मान लिए तो 7 है, ठीक है। यानी 2 गो पेयर बना, 2 संख्या था उसको एक संख्या में बदल, कहने का मतलब 2 संख्या का एक पेयर बना लिए, संख्या 2 गो ही है, ठीक है, संख्या 2 गो ही है, लेकिन दोनों संख्या का एक पेयर बना लिए, यानी एक संख्या के रूप में हम ले लिए हैं, ठीक है। फिर से बोलते हैं, इकाई अंक वही वाला नियम लगेगा, ये अंतिम वर्ष से ना 2 अंक के पेयर बनाइएगा, पहला को 2 गो पेयर बनाइएगा, ना तो गलती तो नहीं होगा लगता है, ठीक है। ना तो आप निकाल के देख लीजिएगा, कारण तो इसका उतना पहाड़ा नहीं ना आता है, तो इसका 24-25 बार, लेकिन बड़का आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको अंतिम से ना बनाइएगा, ये पता है नहीं कि अंतिम से भी आएगा, ठीक है, लेकिन आप शुरू से ही करिएगा, आसान होगा, ठीक है। तो शुरू से 2 अंक का एक पेयर बना लीजिएगा। अगर वो नियम 3 गो इधर रहेगा 2 गो इधर रहेगा, तब गुना करने का हम बता रहे हैं वही नियम में, ठीक है। तो इसमें क्या कीजिएगा ना कि 2 अंक का एक पेयर बना लीजिएगा, ठीक है। अब फिर वही वाला नियम लगा दीजिए, इकाई अंक को इकाई से तो बन दिया 15, देखिए 5 गुने 3 करेंगे, इकाई को इकाई से तो बनती है 15, 15 के 5 बके, एक हाथ में रहेगा, दूर को नज़दीक से, तो 12 5 60, 60 रहेगा ना। 12 गुने 5 के, दूर को दूर से गुना करेंगे, नज़दीक को नज़दीक से, दूर को दूर से गुना, नज़दीक को नज़दीक से गुना करके दोनों को क्या करेंगे जोड़, तो 12 5 60, 12 गुने 5 करेंगे 60, 4 तिया 12, तो 60 और 12 कितना होगा 72, अब के एक जोड़ेंगे तो 73, 73 के 3 अब के 7, लास्ट में क्या करते हैं दहाई दहाई को गुना करते हैं। पहला में तो इकाई इकाई किए थे, दूसरा स्टेप में क्या किए थे, दूर को नज़दीक से नज़दीक गुना करके जोड़ लिए थे। तो पहला में इकाई इकाई को किए थे, अब लास्ट में क्या करेंगे, यानी तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, दहाई को दहाई से गुना, तो 12 गुने 4 कीजिए, तो बरका 1 चौदह छत्तीस बरछक 48, 48 और 7 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो देखिए 48 और 7 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 14 15 के 5 बके 1, तो 55 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है, तो 55 आ जाएगा, इतना गुना करके देख लीजिएगा, 123 गुने 45 आ जाएगा। अब किसी संख्या में जैसे, ठीक है, तो जैसे 15 था, 15 ले लेते हैं, 15 153 गुना 42 दे देते हैं, ठीक है। तो 2 अंक का एक पेयर बना लेंगे, कहने का मतलब 2 संख्या का एक पेयर बना लेंगे, और दूर को दूर से नज़दीक को नज़दीक से गुना करेंगे, वही नियम लगाएंगे, पहले इकाई को इकाई से, ठीक है। उसके बाद देखिए नज़दीक को नज़दीक से, दूर को दूर से गुना कीजिएगा, पहले इकाई को इकाई से कर लिए, अब फिर दहाई को दहाई से करिएगा, यानी 4 स्टेप इसमें करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको गुना कर लीजिएगा तो, ठीक है, बाकी हो HW आ गया, आपको कर लीजिएगा, पहले इकाई को इकाई से गुना कीजिएगा,
तो चलिए इसको हम बताते हैं। 6 4 35 गुना कितना करना है आपको, 35 गुना 9 9 9। तो ये नियम कब लगेगा ना, आप ध्यान में रखिएगा, ये नियम कब लगेगा, ठीक है, जो अभी हम बता रहे हैं ये नियम किसी भी संख्या में 9 9 9 9 से गुना करने का नियम, ठीक है। तो जितना पेयर इधर होना चाहिए, कहने का मतलब है जितना संख्या का पेयर इधर होना चाहिए, जितना संख्या का पेयर इधर होना चाहिए। यानी सिंपल बात हमको कहना है कि जितना संख्या गुना करना है, कहने का 9 9 9 से तब, ठीक है। इसका नियम हम बताएंगे, शॉर्ट बता रहे हैं, ठीक है। तो जितना संख्या इधर होना चाहिए, जितना संख्या इस साइड में भी होना चाहिए, तब सही होगा। नहीं तो इसका हम दूसरा मेथड भी बताएंगे, वो बराबर रहे, यानी इधर जितना संख्या इधर है, जितना संख्या इधर है, रहे या ना रहे तो पर भी नियम लगेगा। तो अगर रहेगा तो वो शॉर्ट नियम कैसे हम बताते वो भी बताते हैं, ठीक है। तो दोनों ई नियम में जो भी बता रहे हैं, दोनों दोनों संख्या बराबर होना चाहिए। जितना इधर का एक संख्या है, 1 2 3 4 संख्या, इधर भी 4 संख्या, या डिजिट बोलिए, इधर कई डिजिट है, 4 डिजिट है, इधर 4 डिजिट है। तो इसका नियम क्या होता है हम बताते हैं, ठीक है। इसका नियम क्या होता है ना, हम बता रहे हैं आपको। तो देखिए ये 5 लिखा हुआ है ना, ठीक है, इसका गुना करने का नियम होता है। तो 5 में कितना जोड़, हमको 10 बनाना है, ठीक है। कहने का मतलब इसको इकाई वाला को 10 बनाइएगा, इकाई वाला संख्या को आप 10 बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इकाई वाला संख्या को आप 10 बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो यानी कोशिश की करना है, 10 आपको बनाना है। तो 5 में क्या, यानी पहला में 10 सब में बनाना है, ठीक है। तो पहला संख्या में इधर से इकाई अंक में, पहला बोलते हैं सॉरी, इकाई अंक में जो ई है, ठीक है। तो इकाई अंक जो है इसमें हमको हर हाल में इसको 10 बनाना है। तो ई संख्या में 5 में, यहाँ पर 5 संख्या कुछ भी रह सकता है, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 9 रहे, कुछ भी रहे, ठीक है। तो हमको क्या बनाना है, 10 बनाना है, ठीक है। तो 5 में कितना जोड़ें कि 10 बन जाए, ठीक है। तो 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 बन जाएगा। इतना काम कर लिए, ठीक है, पहला का काम कर लिए। दूसरा अब क्या काम करना है, ई सबन जो संख्या बच गया, एगो के बाद जितना संख्या रहे, ठीक है, 3 4 5, इधर को 5 गो रहता तो इधर को 5 गो 9 रहता, ठीक है। तो एगो के काम कर लिए। अब क्या करना है ना कि इसको तो 10 बना लिए, कोई भी संख्या आप कोई संख्या जोड़िए 10 बनना चाहिए। तो 5 जोड़ेंगे तो 10 बन जाएगा, एगो काम हो गया, ठीक है। तो 5 जोड़े तो 10 बन गया, यानी 5 लिख दिए। अब क्या करना है ना, एक कुल संख्या का एक में क्या जोड़े, 3 में क्या जोड़े कि 9 हो जाए, 4 में क्या जोड़ें कि 9 हो जाए, 6 में क्या जोड़े कि 9 हो जाए, बस आप 9 बना दीजिए, ठीक है। 9 बना दीजिए। तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 5 4 9, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा। इतना तक कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अब इतना तक कर लिए ना, ठीक है। तो अब इतना संख्या, ये जो 64 35 लिखा हुआ है, ये एक कम करके लिख दीजिए, ठीक है। एक अंतिम में एक कम कर लीजिएगा, ठीक है। कहने का मतलब एक कम कर लीजिए, इतना संख्या में एक कम कर लीजिए, जितना भी रहेगा एक कम कर लेंगे। तो चलिए 6 64 34 हो जाएगा, यही आंसर हो गया, ठीक है, यही आंसर हो गया। फिर से चलिए एक समझ गए होंगे, दूसरा लेके बताते हैं आप, ठीक है। आप दूसरा बनाइएगा, चलिए दूसरा बनाते हैं। हम बार बार बता रहे हैं दोनों दिन बराबर अंक होना चाहिए तब ये नियम लगेगा, ठीक है। दो बराबर नहीं रहेगा वो भी हम बताते हैं, ठीक है। लेकिन जब उबला रहेगा तो इजी से बना लीजिए। 4 3 1 17 गुना इसमें कितना है, देखिए इसमें 5 गो है तो इधर भी 9 गो 5 रहेगा। ये तरीका होता है, ये निश्चित है कि रहबे करेगा अगर गुना कर देगा तो, ठीक है। ना रहेगा तो हम उसका भी तरीका बताते हैं। तो देखिए 5 को इधर हो, 5 को इधर हो, तो वो नियम लगेगा। पहले इसको हम की बोले थे, अंतिम वाला इकाई अंक को जो है लिखा हुआ 9, इसको आप छेड़छाड़ ना कीजिए, उसको छोड़ दीजिए। ये यानी बोल दिया इतना को जो है ना, इतना इतना से गुना कीजिए। देखिए ना, गुना किस में लगा ले, ई संख्या में लगा ले, यानी इतना से गुना करना है, ठीक है। 9,900 नहीं, ये कितना है, 99,999 है, ठीक है। इतना से गुना करना है, देखिए ना पढ़ के, इतना संख्या गुने इतना गुना करना है, यानी संख्या में कितना में गुना लगल है, तो इसमें गुना न लेके लगल है, इसके आगे थोड़ी ना गुना लगल है कि, ठीक है। तो यानी ई संख्या के गुना करना है। तो चलिए, तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, पहले क्या बोले थे, 10 बनाना है, अंतिम वाला संख्या को 10 हर हाल में बनाना है। तो 10 बनाइए, तो इसमें साथ में क्या जोड़े कि 10 बन जाए। तो 3 जोड़ेंगे तो 7 3 10 हो गया कि ना।
तो 3 लिखेंगे, यानी 7 को 10 बनाने के लिए 3 लिखे। अब जो बच गया ना संख्या, देखिए कई गो भाई, 1 2 3 4, 4 गो बच जाए, 5 गो बच जाए, 6 गो, तो 6 गो इधर रहेगा, तो 6 गो इधर 9 गो रहेगा। ठीक है, तो अंतिम वाला का फिर बता रहे हैं, अंतिम वाला को 10 बना लीजिए, कौन संख्या जोड़े कि 10 बन जाए। ठीक है, अंतिम वाला को 10 बना लीजिएगा, तो 7 में अंतिम में क्या है, अंतिम वाला कौन संख्या 7 है, तो 7 को आप 10 बनाइए, कौन संख्या जोड़े कि 10 बन जाए, तो 3 जोड़ेंगे 10 बन जाएगा। ठीक है, अब जितना भी संख्या बच गया ना, अब जितना भी संख्या बच गया इसके बाद छोड़ के, इसको छोड़ के जितना भी संख्या बच गया, यानी 1 3 4 और इतना, इस सबन को 9 बना लीजिए। तो इसमें कितना जोड़े कि 9 बन जाए, इसमें कितना जोड़े कि 9 बन जाए, इसमें कितना जोड़े कि 9, इसमें कितना 9। ठीक है, एक कम करके लिख दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। चलिए, इसमें 8 जोड़ेंगे तो 8 1 9 हो जाएगा, इसमें कितना जोड़ेंगे 6, तो 9 हो जाएगा, इसमें 5 4 9, यानी इसमें 5 जोड़ेंगे, इसमें कितना जोड़ेंगे 4। अब एक कम करके लिख लीजिए, 54 3 एक घटाएंगे, इतना में कहने का मतलब एक कम करने का मतलब क्या है, एक इसमें घटाएंगे, पूरा संख्या में एक घटाएंगे, तो एक घटाइएगा तो लास्ट वाला में एक कम कर लीजिए ना, बताइए तो वही ना पड़ेगा, तो 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी आप समझ गए होंगे। ठीक है, यही आंसर हो गया, तो आप बाकी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसका बताते हैं, अगर संख्या बराबर नहीं रहेगा तब, तो ये अभी तक जो बताए इतना संख्या, ठीक है, तो वो बराबर संख्या रहता था। तो चलिए अब हम लेते हैं, चलिए मान लीजिए 7 गुने हमको 9 करना है, तो 7 गुने 9 करना है, तो इसमें देखिए, तो आप तो जानबे करते हैं, इसको 10 बनाने के लिए कितना होगा, 3 होगा कि ना, 10 बनाने के लिए, चलिए ना इशू तो ये इतना ना कर सकते हैं, 9 छक्का 54, 9 सती 63, तो इसको आप ऐसा ना कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे गुना कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको 10 बनाने के लिए कितना जोड़, 3 जो 10 हो जाएगा, एक के गो संख्या है यहाँ पर, तो एक के गो संख्या है, तो एक के इसमें एक के गो संख्या है, समझिए यहाँ पर, तो एक के गो संख्या है, तो अब ये इसके आगे कोई संख्या है कि उसमें 9 बनाने के लिए कुछ करेंगे नहीं ना है, तो अभी जो भी होगा, जो एक में ना है वो कम होगा। अब जो संख्या ये है तो इसी में ना एक कम करेंगे, तो एक कम करेंगे तो कितना होगा, 7 में एक कम करेंगे 6, यही आंसर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, बाकी आप कर लीजिएगा। ठीक है, जिसे मान लेते हैं 55 गुने 99 हमको करना है, शॉर्ट में क्या करना है तो समझिएगा, 1 5 के लिए 5 लिखेंगे कि ना, इसको 10 बनाने के लिए 5 लिखेंगे, और इसमें इसको 9 इस एगो के तो 10 बना लिए, अभी इस समन को जितना संख्या रहता है इधर उसको 9 बनाते हैं। ठीक है, इधर रहेगा उतना, तो इसको 9 बनाइएगा तो कितना देंगे, 5 6 9 45 होगा। ठीक है, आप देखिए इतना लिख दिए, इतना में कोई दिक्कत, अभी इससे एक कम लिख दीजिए, 5 एक घटाएंगे, कहना एक कम, ये संख्या कितना है 55 है, अभी इसमें एक कम करेंगे तो कितना लिखेंगे 54। यही आंसर हो गया ना, तो आप गुना करके देख लीजिए। ठीक है, बाकी आप काफ़ी समझदार हैं। ठीक, तो देखिए 55 गुना करके देख लीजिए 99, देखिए आ जाएगा, देखिए आपको सामने में दिखा देते, देखिए वो इतना आया कि ना। ठीक, जैसे नियम लगाना वैसे, ऐसे तो अभी वाला बताया दूर को दूर से, नज़दीक के नज़दीक से, तो वैसे भी वाला भी बनेगा। ठीक है, तो उतना आप काहल कीजिएगा, जब शॉर्ट नियम लगिए रहा है तो गुना करने का तरीका भी नहीं। ठीक है, तो चलिए अब आपको बताते हैं ना हम कि जो संख्या अगर ई सब बराबर ना रहेगा तो उसमें कैसे गुना करेंगे। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, तो फिर हम एक बार इसको रिपीट कर देते हैं, एक और ले लेते हैं 99 वाला, जिसे हम मान लेते हैं इतना संख्या। ठीक है, तो इतना गुना कितना करना है, इतना, तो हम बार बार बोल रहे हैं जितना संख्या इधर रहेगा, जितना संख्या इधर रहेगा तभी ही नियम में लगेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या जोड़े, क्या करेंगे कि 10 बन जाए, यानी पहला में कितना जोड़े कि 10 बन जाए, तो 8 जोड़ेंगे तो 10 बन जाएगा, और उसके बाद क्या करेंगे, इस मन के जितना संख्या बचता है उसको हम क्या करते हैं 9 बनाते हैं, तो 6, 3 में क्या जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 में क्या जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 5 जोड़ेंगे, और उसका बाद क्या करेंगे एक कम करके लिख देंगे।
एक कम करिए 43 31, यही तो आंसर हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यानी एक कम करके क्या करते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, ये गुना हो गया। ठीक है, कौन सी हो गया, गुना हो गया, एक है यहाँ पर, ये कौन सी हो गया, गुना हो गया। तो चलिए हम बताते हैं कि अगर बराबर संख्या ना रहे, मान लेते इधर 4 गो है, इधर 3 गो है, तो उसका क्या नियम लगेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो नियम लगेगा, जो इधर ज़्यादा रहेगा संख्या, इधर कोई नो, मान लेते 3 गो नो रहेगा, इधर 4 गो रहेगा, ये संख्या डिजिट रहेगा, तो उसका कैसे अप्लाई करेंगे नियम। तो जो नियम इसमें लगाएंगे ना, तो अभी जो बताए उसमें भी लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं उसको। ठीक है, चलिए मान लेते हैं 6 4 3, इधर मान लेते हैं 9 4 गो, इतना 9 का गो है, 4 गो है। तो इसका दो हम नियम बताते हैं। पहला नियम हम क्या समझाते हैं, उसको हम डील कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लॉन्ग में पहले बता देते हैं, उसका बाद आप शॉर्ट समझ जाइएगा। ठीक है, तो इसको हम देखिए 300 कितना है, 643 लिखा हुआ है। ठीक है, 643 लिखा हुआ है। इसको क्या हम ऐसे 9,999 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 10,000, 10,000 माइनस 1 लिख सकते हैं क्या है। इतना तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, जैसे इतना संख्या, इसमें जो है सब नियम अप्लाई होगा। ऊ वाला भी नियम लगाइएगा इसमें तो पर भी बनेगा। ठीक है, लेकिन ऊ वाला इसमें लगाइएगा तो गलत हो जाएगा, नहीं आएगा आंसर। ठीक है, तो ये वाला देखिए, पहले इतना लिखा हुआ तो हम कुछ नहीं किए, यही चीज़ को हम ऐसे लिख दिए। देखिए 43 था, क्या हम 9,999 को, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये 10,000 से कितना कम है 9,999 है, जो ये 10,000 से कितना कम है, यानी एक कम है, एक कम है कि नहीं। तो क्या हम इसको 9,999 को 10,000 माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। 10,000 माइनस 1 लिखेंगे तो यही चीज़ बना जाएगा जी, 9,999। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए गुना है, तो जैसे देखिए मतलब आप बच्चे में पढ़े होंगे 2 गुना इससे रहता है। अगर यहाँ पर गुना नहीं भी रहेगा छिपा तो हम गुने ही मानते हैं। जैसे 3 गुना माइनस 2 रहेगा, या तो मान लेते हैं 1 रहता। ठीक है, कुछ भी संख्या, चलिए ये ले लेते हैं। तो पहले क्या करते हैं, गुना दोनों में ना करते हैं, इसमें भी करते हैं इसमें भी करते हैं। माइनस रहता है तो मैं तो देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, माइनस है तो माइनस देंगे। देखिए इस कुछ नहीं तो इसके आगे प्लस रहता है, तो प्लस गुना माइनस करेंगे तो कितना होगा, प्लस, और गुना माइनस करेंगे तो माइनस ही होगा। ठीक है, ऐसे भी देखिए ना माइनस है लिखा हुआ। ठीक है, तो प्लस गुने माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस, प्लस गुने माइनस करेंगे माइनस, आई कितना होगा 4। देखिए अब इसमें घटाएंगे तो 2। ठीक है, तो यही चीज़ को हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। कुछ भी संख्या तो दोनों में ना गुना जाएगा, इसमें भी गुना जाएगा, ये वाला इसमें भी गुना जाएगा। जाएगा कि ना जाएगा, ये पहले बताइए, है जाएगा कि नहीं। तो इसको गुना कीजिएगा, तो जैसे मान लेते हैं हम 15 गुना 10 करते हैं, तो आप किसी भी संख्या से 10 से गुना करने का मतलब क्या होता है, जीरो उस संख्या पर चिपका देते हैं, तो ये कितना होगा, 150 होगा कि ना। तो 10 से गुना करने का जैसे हम 100 गुना कर दिए हैं, तो 2 गो जीरो इस संख्या पर, 15 संख्या कितना है, 15 में गुना किए 100 से, तो हम क्या करेंगे, 2 गो जीरो चिपका देंगे। तो वही चीज़ आप 100 से गुना करने का मतलब क्या हुआ, वही जीरो चिपक जाना उसमें। किसी भी संख्या में, नहीं तो समझिए आप बच्चा जिसे हम बता रहे हैं, किसी भी संख्या में आप 1 से गुना कीजिएगा, मान लीजिए 100 से यहाँ पर किसी भी संख्या में आप 1 से गुना कीजिएगा तो वही संख्या ना, तो जैसे 15 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा, 15 ही रहेगा। 45 गुना कितना करेंगे, मान लेते हैं 1 करेंगे तो 45 रहेगा। 1 गुने 1 करेंगे तो 1 के रहेगा। 2 गुने 1 करेंगे तो कितना, 2 रहेगा। तो ये एक पर जीरो है ना, तो 1 पर जीरो है, तो वही का मतलब होता है चिपक जाना। ये वाला सुनमा जो है चिपक जाता है। ठीक है, तो 1 से गुना कीजिएगा वही ना होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 15 है, तो 15 गुना 100 कीजिएगा, तो कहने का मतलब वही संख्या पर 2 जीरो चिपका दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ गुना कितना करना है, 43 बोलते हैं 643 गुना कितना करना है, 10,000। हम यहाँ पर देखिए माइनस है तो 643, 6,000 बार बोल रहे हैं ना, 643 जो है 10,000 में भी गुना होगा। यहाँ पर माइनस है, माइनस के बाद कितना है, 1 है, तो इसमें भी गुना होगा, 643 होगा कि ना। तो चलिए यही चीज़ को हम डायरेक्ट अभी हम बताएं कि शून्य चिपका दीजिए ना। 10,000 से गुना करने का मतलब क्या होगा, 4 गो जीरो इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 4 जीरो लिख दीजिए ना। अब देखिए इसमें गुना कीजिएगा तो यहाँ देखिए कुछ नहीं तो इसके आगे क्या रहता है, प्लस। तब प्लस गुना माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, माइनस होगा। ठीक है, प्लस गुने माइनस कीजिएगा, कुछ नहीं तो इसके आगे प्लस छुपा रहता है। ठीक है,
तो प्लस गुना माइनस कीजिएगा तो माइनस होगा। 643 गुना 1 कीजिएगा तो कितना होगा? 643 होगा। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब देखिए 643 घटा दीजिएगा, इतना में घटा दीजिएगा 643, तो जानते हैं कितना आ जाएगा? चलिए आपको घटा ही के बता देते हैं। इससे एक यहाँ कितना आएगा? 10, 10 में से 3 जाएगा तो कितना होगा? 7। यहाँ बच गया 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5 9। यहाँ चलिए ये दोनों का काम कर दिए। अब इसका यहाँ भी 9 है, 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 3, 3 बचेगा कि ना? 3 हो के कर दिए। यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर तो 9 ना है, यहाँ पर 9 है। अब यहाँ पर कितना बचा? 2, ठीक है। यहाँ 2 बचा, यहाँ 6 4। देखिए इतना ही आंसर आएगा, नहीं तो आप करके देख लीजिएगा। तो आप इतना मत कीजिएगा, ठीक है। हम इसका शॉर्ट मेथड बता रहे हैं, आप इतना करते मत जाइएगा, ठीक है। आप इतना मत करते जाइएगा। ये आपको लॉन्ग नियम बता दें ना कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट नियम हम आपको बता देते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग नियम हुआ कि हम ऐसे ऐसे करते हैं। देखिए शॉर्ट में कैसे करना है आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये मेथड जो है उसमें भी लगेगा जो इससे पहले बताए हैं, ठीक है। उसमें जैसे बराबर था संख्या, तो ये बोले थे कि बराबर वाला अगर इसमें लगाइएगा जो अभी बताएं तो इसमें नहीं लगेगा, लेकिन ई वाला नियम उसमें लगेगा, ठीक है। ई वाला नियम सभी में लगेगा। तो चलिए हम इसका शॉर्ट बता, देखिए क्या करते हैं। कितना था? 43 गुना कितना करना था? 9,999, यही ना करना था? 9,900 सॉरी 9,999 करना है, ठीक है। इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, ठीक है। 9,099 कितना करना है? 9 करना है। देखिए यहाँ पर समझिएगा, वैसे नहीं बोलेंगे। देखिए ऐसे बोल, ऐसे कैसे बोलिए ना, बात बराबर है। यहाँ पर देखिए 9,999 बोलिए, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बोलने में ही अच्छा लगता है, ठीक है। 9,999, ठीक है। या तो आप बोलिए कि 10,000 माइनस 1, ठीक है। 9,999 क्या बोल सकते हैं? 10,000 माइनस 1, ठीक है। तो आप जैसे भी बोलिए, लॉजिक लगाइए। चलिए अब बच्चा नहीं, ठीक है। तो चलिए अभी दोनों संख्या के गुना करना है। आप तो लॉन्ग में बता दिए हैं, तो शॉर्ट में देखिए क्या करना है आपको, ठीक है। इसमें शॉर्ट में क्या करना है ना, जैसे कोई भी संख्या है, इसमें 4 गो है 9, 5 गो भी 9 रहता तो कोई दिक्कत ना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, जितना 9 रहेगा ना उतना आप शून्य चिपका दीजिएगा, ठीक है। कितना में? इस संख्या में। तो देखिए ये गुना करने का मतलब अभी बताए ना कि वो कैसे गुना हो जाता है, ये शून्य कहाँ से आता है, ठीक है। तो इसको गुना कीजिए, 4 और 3, और जय गो 9 रहेगा ना वो 0 चिपका दीजिएगा। जय गो 9 रहेगा वो 0 चिपका दीजिएगा। 1 2 3 4, देखिए 4 गो 9 है, 4 गो 0, और 4 गो 0 घटा चिपका दी। आप घटा दीजिएगा कौन संख्या? जो संख्या रहेगा वही संख्या आप घटाइएगा। आप क्यों घटाते हैं? कारण जो 1 में गुना करते थे ये संख्या, अब माइनस चिन्ह रहता था तो घटते थे। लॉन्ग में हम बता दिए, तो यही घटा दीजिए ना, ठीक है। बाकी आप समझ गए। इसका कितना आया था? इसका वो कीजिएगा हल तो वही आएगा, 64 29 35 7, ठीक है। यही आंसर आएगा। तो ये शॉर्ट में होगा, ठीक है। तो ऐसी बनाइएगा, आप वैसे मत कीजिएगा, ठीक है। समझ में आया? ऐसे आपको करना ही है, ठीक है। लॉन्ग में बता दिए, आप समझ सकते हैं। तो जितना रहेगा 9 उतना पहले 0 चिपका दीजिएगा इस संख्या पर, यही संख्या घटा दीजिएगा। यही संख्या जितना रहेगा पहले जय को इस संख्या लिखिएगा, और जय को 9 रहेगा उतना 0 चिपका दीजिएगा। यही संख्या जो है उसमें घटा दीजिएगा, ठीक है। आ जाएगा उसका आंसर, ठीक है। आप क्यों घटाते हैं, कैसे क्या करते हैं, आपको लॉन्ग में बता दिए हैं, समझा दिए हैं बच्चा जैसा, ठीक है। तो चलिए कोई भी संख्या रहे हमको उससे मतलब नहीं, 3 गो रहे 4 गो रहे। तो चलिए एक और बताते हैं आपको। चलिए देखिए 54 84, अब गुना कितना करना है? 9 9 9, चलिए इतना 9 लिखिए, ठीक है। 5 गो 9 लिखिए। तो हम क्या करेंगे, 5 गो 9 है तो इस संख्या में 5 गो 0 चिपका देंगे। पहले इस संख्या लिखिएगा 54
87 अब 5 गो 9 है तो 5 जीरो 1 2 3 4 4 गो हुआ 5 गो हुआ 5 जीरो हो गया। वही संख्या घटा देंगे, क्यों घटाते हैं तो जो हम लॉन्ग में करके बता दिए, ठीक है। तो यही संख्या घटा दीजिए ना, 54 87। ये वाला नियम जो है मेथड 2 जो है सभी में लगेगा, उसमें भी लगेगा, ठीक है। तो घटा दीजिएगा तो जानते हैं कितना आ जाएगा, 54 94 में 513 आ जाएगा, 94 ही लिखा हुआ, ठीक है। 94 513 आ जाएगा, 513 आंसर आ जाएगा। तो समझ रहे हैं, इतना इतना गुणा करने का मतलब बिहान हो जाएगा। ये तो शॉर्ट नियम है तब ना लगा रहे, ठीक है। तो बाकी आप समझिए। तो ऐसा क्वेश्चन ऐसा जो है आपको देखने के मिलेगा सिंप्लीफिकेशन में, जो क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन में भी बनाना है इस सब, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए ये वाला आप बना लीजिएगा। कोई भी अंक का रहेगा, जैसे मान लेते हैं इधर 4 गो रहता है, 5 गो रहता है, ठीक है। कोई भी संख्या ले लेते हैं। चलिए इधर जाए, मान लेते 2 गो नो रहता तो 2 गो जीरो चिपकाते, ठीक है। या मान लेते 3 गो रहता या 4 गो रहता, ठीक है। तो आप आगे कर लीजिएगा, घटा के हम कर देते हैं। जैसे 8 इतना लिख लेते, और 3 गो 9 है तो 3 गो जीरो चिपकाते, यही संख्या को माइनस कर देते, कितना 78 48 जो आता वही, जो आता यहाँ पर वही आंसर होता, ठीक है। बाकी आप कर लीजिएगा। तो इसमें जो है ई वाला सब नियम लगेगा इसमें। चलिए एक क्वेश्चन आपको लिखाते हैं, उस सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो इसका लॉन्ग भी बताएंगे हम, शॉर्ट भी बताएंगे, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कैसे रहेगा हम बताते हैं आपको, ठीक है। 1 2 3 4 गो 9 रहेगा, ठीक है। 4 गो 9 रहेगा, और यहाँ पर 64 37 लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखिए 64 और 37 लिखिए। यहाँ पर 4 गो 9 लिखिए। तो ये 7 क्वेश्चन जो है ना सब सेट रहता है, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पर 3 गो 9 रहेगा, यहाँ पर 4 गो 9 रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं रहेगा, डिजिट जो है सेम रहेगा। कहने का मतलब फिर समझिए, ये 7 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हुआ, ठीक है। ये 7 क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसका मतलब कि लॉन्ग नियम बहुत जाएगा, ठीक है। तो हम लॉन्ग नियम एगो बताते हैं और एगो शॉर्ट नियम बता देते हैं। तो आप लॉन्ग नियम से मत बनाइए, वो समझने के लिए आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये सिंप्लीफिकेशन बहुत सारा चैप्टर पढ़िएगा नंबर सिस्टम में, कम से कम 20 या 25 चैप्टर पढ़िएगा। तो सिंप्लीफिकेशन का ये 7 क्वेश्चन है, इतना बराबर भाग। तो एगो लॉन्ग हम बता देंगे, फिर शॉर्ट बताएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब जितना डिजिट इसमें रहेगा, जितना डिजिट ऊपर, जितना इसमें डिजिट जो है सेम रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कम बेसी रहबे नहीं करेगा, फिर हल करते करते भोर हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जामिनर जो है ठीक है सेट करके देता है, और सेट ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए आपसे पहले हम कुछ पूछते हैं, ठीक है। जैसे 5 3/5 है, गुने 5 है, तो इसको आप हल कीजिएगा कैसे, ठीक है। अगर आप तो पूर्णांक तोड़ना जानते होंगे, ठीक है। तो अगर आप 5 से 5 काट दिए, 15 15 कर दिए, तो ये आप गलत कर दिए, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते, 5 से 5 काट के ऐसे कर नहीं सकते, ये गलत हो गया, ठीक है। आप ऐसे नहीं कर सकते। इसका जो होता है नियम, आप ऐसे नहीं कर सकते। पहले क्या कीजिएगा, देखिए इसको पहले क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। तो पहले आप तोड़ दीजिए, सिंप्लीफिकेशन को तोड़ दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 25 5 25 अब 25 गुण 25 और 3 कितना होगा, 25 26 27 28, ठीक है। तो यहाँ पर 5 ही लगता है हमको, 5 ही लिखा हुआ था। चलिए 5 ही लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 है, ठीक है। गुना कितना इतना, अब देखिए यहाँ पर कितना होगा, 5 5 25, ठीक है। 5 25 ये कितना होगा, 5 25 गुना ये 3 जुटेगा, ठीक है।
बचो 25 और 3 जुटेगा तो कितना होगा 28, ठीक है। 25, 26, 27, 28 और उसका बाद देखिए 28 होगा और बटा कितना बटा 5 और गुने 5, ठीक है। आप 5 से 5 काटिएगा तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसा करिए, ये सही तरीका है, ठीक है। ये जो अभी हल किए हैं ये वाला आप सही तरीका किए, ठीक है। ये वाला आप गलत कर दिए, ठीक है। ये वाला सही तरीका है, या तो आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। या तो आप ऐसे कर लीजिए, जैसे देखिए ये देखिए, इसको गुना 5 गुने 5 कीजिएगा कि ना, 5 गुने 5 करिएगा, ऐसे इस तोड़ने आता है ना पूर्णांक, 5 गुने 5 करेंगे। अब प्लस उसके बाद क्या करते हैं 3 जोड़ते हैं, ठीक है। अब बटा कितना होगा, अब बटा 5 है तो 5 रहेगा, अब गुना में 5 है तो 5 रहेगा, हैं। अब देखिए, ठीक है। तो अब 5 25 और 3 कितना होगा 25 और 3 28, 28 बटा कितना 5 और गुने 5, तब आप 5 से 5 काट सकते हैं। अब बराबर कितना आ जाएगा 5 से 5 कटा 28। अब ये सही तरीका है, ये क्या है सही तरीका है। अगर आप ऐसे कीजिएगा 5 से 5 काट दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप जिसे यहाँ पर समझिएगा कि अगर अभी 99 से 9 यहाँ पर कितना है 9999, यहाँ भी कितना है 9999, 9999 से 9999 काट दिए तो आप गलती कर दिए, ठीक है। ये नियम ही गलत है। आप मैथ उथ भी बनाइएगा तो सब चीज़ें गलती जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका नहीं होता है। तरीका क्या होता है हम बताते हैं इसका, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं हम इसको गुना करते हैं कि नहीं गुना करते हैं, उसके बाद इसको जोड़ते हैं। तो वही चीज़ हम जैसे अभी हम क्या किए 5 पूर्णांक 5 बटा कितना 3 बटा 5 था, 3 बटा 5 था, गुना कितना था 5। तो इसको हम क्या किए 5 गुना 5 पहले किए कि नहीं, दोनों को गुना किए 5 गुना 5 किए, ठीक है। मन है तो 25 डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ना वैसे लिख के हम इसी तरीका से कर रहे हैं, ठीक है। कारण ये लंबा है तो गुना कौन 5 25 तो कर लिए, ये वाला लंबा है तो आप इतना गुना करने जाइएगा ना, तो ठीक है। तो उसको हम अभी रहने देते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्लस करके क्या करते हैं 3 जोड़ते हैं ना 5 25 करके, और 25 और 3 28 और बटा 5 रहेगा गुना 5, ऐसे शॉर्ट में करेंगे ना 5 25 होगा ना, 5 सॉरी यहाँ पर देखिए 5 25 और 3 28 होगा ना, बटा 5 है तो 5 लिखेंगे, और गुना में 5 है तो 5 से 5 का 28। तो यही चीज़ को हम या ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यही चीज़ को 5 गुने 5 करेंगे और प्लस 3, यही कम मत तो हमने इसमें किए हैं, ठीक है। अब बटा कितना है 5 है तो 5 रहेगा, ठीक है। आई गुना में 5 है तो गुना में 5 देंगे। आप 5 से 5 काटिएगा और यहाँ पर 28 दीजिएगा आंसर, तो ये सही है, ठीक है। ये भी सही है, लेकिन वो वाला जैसे समझिए कि 5 बटा 5 3 बटा 5, यहाँ पर 5 पूर्णांक 3 बटा 5 है और गुना 5 है, 5 से 5 काट दिए और यहाँ पर पंक्तियाँ 15 कर दिए, तो ये गलत हो गया, ठीक है। ये गलत हो गया, ये सही है, ठीक है। ये क्या हुआ गलत हो गया, ये सही है, ठीक है। तो बाकी हम बताते हैं यही चीज़ को हम इसमें अप्लाई करते हैं, समझिएगा यहाँ पर। तो पहले क्या करेंगे इतना को गुना करेंगे, तो चलिए 9999 गुना इतना 9999 करेंगे कि ना, ये पहले बताइए। हैं अब प्लस में जिसे जोड़ते थे तो इसको भी हम जोड़ेंगे, सेम नियम लगता है, बिल्कुल छोटा अंक रहे बड़ा अंक रहे, ठीक है। नियम तो वही ना लगेगा, जो नियम बना है तरीका है वही ना करेंगे। अब बटा कितना हो गया इतना, इसको मन है तो घेर दीजिए। अब बटा कितना 9999 में इतना भागा देंगे, अब गुना में है तो एक गुना में लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए अभी आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं कि जितना यहाँ पर कोई भी संख्या है ये ना कि उसमें बता रहे थे 6 7 8, जैसे मान लेते हैं 6 5 4 इतना गुना इतना, तो इसमें 4 गो इसमें तो 4 गो इसमें,
ठीक है। या तो वो वाला नियम जो दूसरा मेथड बताए हैं कि सभी में लगेगा, वो वाला भी अप्लाई कीजिएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अभी जो पढ़े हैं कि ये वाला जितना है, तो यहाँ पर भी कोई संख्या है जिसे नो है तो उससे हमको क्या मतलब है, यहाँ पर भी कोई संख्या है। ये मत समझिए कि यहाँ नो है तो ये इधर भी नो है, तो इसमें कैसे, तो ये भी संख्या कोई भी रह सकता है ना, यहाँ नो भी रह सकता है, उससे क्या दिक्कत है, नियम तो लगेगा ना। ठीक है, तो चलिए अभी हम पढ़े थे दूसरा में क्या बोले थे, इसको क्या कीजिएगा पहले, चलिए इसमें एक कितना जोड़े कि ये 10 बन जाए। चलिए नियम लगाइए, ये दोनों को गुना करना है हमको, इतना इतना को गुना करना है। ठीक है, तो अभी गुना करने का नियम बताए ना। ठीक है, तो लगाइए, कोई भी दूसरे नियम हम लगा देते, पहले नियम भी लगाइए आएगा। तो इसको 10 बनाइए, तो इसको इतना गुना करना कि मतलब समझ, इसको 10 बनाए तो क्या जोड़ेंगे, 10 बन जाएगा, तो 1 जोड़ेंगे। ठीक है, अब इस अपन को क्या बनाएंगे, नो बनाएंगे। देखिए ना, एगो संख्या के 10 बनाएंगे तो क्या संख्या जोड़े कि 10 बन जाए, तो 1 जोड़ेंगे 10 बन जाएगा। अब बाकी सबको 9 बनाएंगे तो कितना जोड़े 9 में कि 9 रह जाए, तो 0 जोड़ेंगे तो 0 0 कई गो 0, देखिए 3 गो है, तो इसमें भी 9 बनाने के लिए 0 जोड़ेंगे, इसमें भी 9 बनाने के लिए 0, इसमें भी 9 बनाने के लिए 0। अब क्या करते थे, इतना कर देने के बाद एक कम करके लिख देते थे, तो एक कम करके हम भी लिख देंगे। ठीक है, ये अब हो गया गुना। ठीक है, ये गुना हो गया। अब क्या करना, इतना जोड़ देना, 64 37, ये बटा 99 है तो हम भी बटा 99 लिख देंगे। मान है तो इसको घेर दीजिए। यहाँ पर गुना कितना है, 99 बोलते हैं, ये इतना 9999 ना लिखा हुआ, यहाँ भी कितना है 9999 है। ठीक है, वीडियो अब लंबा होता है इसलिए दिमाग थोड़ा सा बाँट जाता है, बोलने में कुछ बोला जाता है कुछ। ठीक है, चलिए आप इतना कर लिए, तब ही देखिए इसे ही काट सकते, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इतना इतना को जोड़िएगा। ठीक है, अभी दोनों को जोड़ दीजिएगा तो जानते हैं कितना आ जाएगा, हम डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आप उतना इतना के जोड़ दीजिएगा, यहाँ पर सही है ना, हाँ 3 गो 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 9 9 8। ठीक है, 8 64 38, यही आंसर होगा। तो क्या आप इतना लॉन्ग बनाइएगा जी, आप इतना लॉन्ग मत बनाइए। ठीक है, ये आप नियम समझ गए कि कैसे करते हैं, हम इसका शॉर्ट तरीका बताते हैं। ठीक है, आप इतना लंबा मत बनाते जाइएगा। ठीक है, आप इतना लंबा नहीं बनाइए, मेथड लॉन्ग हो गया, लॉन्ग मेथड। ठीक है, तो आप इतना लंबा मत कीजिए, देखिए हम शॉर्ट में बताते हैं क्या करिएगा। यही प्रश्न को हम लिखते हैं 9999 गुना, यहाँ पर कितना डिजिट रहे, जितना डिजिट इतना रहेगा, यानी समान रहेगा। ठीक है, सेट रहेगा, नियम सेम लगेगा उसमें भी, तो आप इतना मत कीजिएगा। चलिए हम 2-3 गो और देंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना है 64 37 बटा 9999, यही चीज़ है। और गुना कितना है 9999। ठीक है, तो देखिए आप शॉर्ट में बताते हैं, शॉर्ट मेथड। ठीक है, शॉर्ट मेथड आप ऐसे मत कीजिए, ये गलत नहीं है, काट देने का मतलब ये गलत नहीं है। ठीक है, इसका हम शॉर्ट मेथड बता रहे हैं, ये लॉन्ग मेथड हो गया, ये शॉर्ट मेथड। तो देखिए इसमें क्या कीजिएगा, देखिए अब भी हम देख रहे थे लास्ट में जो है ये 9999 जो है 9999 जो है कट गया था, यहाँ देखिए 999 कट गया था। तो यही चीज़बा को हम जो है, यही चीज़बा को जब काटिए गया था तो हम भी काट देते हैं। आप कैसे काट देते हैं, जबकि हम ये नियम बता दिए, लेकिन ऐसे ऐसे आप काटे तो गलती कर दिए। ठीक है, लेकिन गलती हम नहीं किए। ठीक है, शॉर्ट हम बनाने का तरीका समझिए, कारण हम यहाँ देखिए, हमको पता है कि कहाँ से नो कट, कैसे नो कट जाता है। अगर कोई पूछेगा तो हम ऐसे बताएंगे, कोई बोलेगा आप नो काट देते तो गलती कर दिए, तो हम उसको लॉन्ग विधि से ऐसे बताएंगे। कहने का मतलब है लॉन्ग तरीका से ऐसे बताएंगे उसको। ठीक है, कि देखिए नो कैसे कट जाता है। ठीक है, तो हम शॉर्ट बनाने के लिए हम भी तो नो काट देंगे, उतना लंबा का है, अंतिम में तो कट ही जाता है ना। चलिए अभी दोनों को गुना करने का तरीका तो जानते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पहले इसको लिखिए या पहले उसको लिखिए, बात तो बराबर है। ठीक है, 6 कितना है, तो 4 37, यही ना है, यही है। तो आप इसको ऐसे लिखिए, कहने का मतलब है आप इसको इधर लिखिए, इसको इधर लिखिए, दोनों को गुना करना है, बात तो उतना ही आएगा। ठीक है,
या तो आप ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत ना है। तो आपको इतना गुना इतना कीजिएगा तो यही चीज़ बनाएगा। या तो पहले ई लिखिए और उसके बाद ई लिखिए, जिसे हम बता रहे हैं 6 7 3 7 और गुना इतना 9,999। बतिया तो दोनों एक ही ना है जी। 3 गुने 2 करें तो पर भी 6 आएगा, और चाहे 2 गुने 3 करें तो पर भी 6 आए। ठीक है, तो नियम तो वही ना लगेगा जो। तो 9 9 है तो हम कितना जीरो बैठाएंगे, 1 2 3 4 गो है तो 4 गो इन्हें जीरो बैठाएंगे और कौन संख्या घटाएंगे, यही संख्या हम घटा देंगे उसमें। ठीक है, तो चलिए इतना रहेगा 37 और कई 9 है, देखिए ना 1 2 3 4 गो 9 है इसमें। यही चीज़ हम इधर लिखें, 4 गो 9 बैठा दीजिए, सॉरी 4 गो जीरो बैठा दीजिए और यही चीज़ पर घटाएंगे, यही संख्या घटाएंगे ना, देखिए ना यहाँ है, यही संख्या घटाएंगे, वही चीज़ को हम लिख रहे हैं यहाँ। ठीक है, यानी 64 37 घटाइएगा तो देखिए वही आ जाएगा कितना, 9 9 8 9 9 8 64 38। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। बाकी आप समझ गए होंगे। ठीक है, आपको लग रहा है कि सर ऐसे कैसे लिखे, तो जो आपको लग रहा होगा कि गलत है, ये भी गलत ना, यही ना चीज़ बात कीजिए, आप वैसे गुना कीजिए चाहे वैसे गुना कीजिए ना, तो आप देख लीजिए। चलिए ऐसे यही कर देते हैं। चलिए ये संख्या कितना है, इतना। अब बोलिएगा ई साइड में है चाहे ई साइड में रहे, बात ये तो बराबर है। कई कई गो 9 है, कौनों साइड बम 9 रहे, उससे का मतलब 9 है ना। ठीक है, तो 4 गो 9, फिर वही संख्या कौची करेंगे, जो संख्या है वो घटा देंगे। 9 9 वाला संख्या नहीं, ई वाला संख्या में घटाते हैं, 9 9 वाला तो नियम में ना लगा रहे हैं। ठीक है, 4 गो है तो 4 गो लिखेंगे, 4 गो 9 है, 1 2 3 4 9 है, आप घटा देंगे 64 37। ठीक है, तो वही आ जाएगा जितना है 9 9 9 8, आप करके देख लीजिएगा वही आएगा 9 9 8 9 9 8। ठीक है, 64 38 64 38 देखिए यही आंसर हो, 9 9 64 38। ठीक है, बाकी एक आध दो बनाने देते हैं, आप बना लीजिएगा होमवर्क। ठीक है, तो शॉर्ट नियम अप्लाई कीजिएगा, आप समझ में आ गया, यही नियम अप्लाई करना है। आप समझा दिए कि कैसे कटता है, जिसे हम 5 बटा इतना 3 बटा 5 था, इतना था, हम इसको काटे तो ये अभी गलत कर दिए। आप कैलकुलेशन यहाँ पर 15 कीजिएगा तो ये गलत होगा। ठीक है, कारण हम ये आगे बताए ना। ठीक है, आगे बताएं कि 9 9 कैसे कटता है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 1 2 गो बनाइएगा। ठीक है, लिखिएगा 9 9 9 9। ठीक है, कै गो 9 रह सकता है, चलिए हम 5 गो दे देते हैं। अब बार बार बता रहे हैं, संख्या जो जितना रहेगा उतना ही रहेगा, फिक्स है, सब सेट करा रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ककरों में यहाँ पर 4 गो रहेगा तो यहाँ 3 गो रहेगा। ठीक है, सब फिक्स रहता है। ठीक है, चलिए अभी हम शॉर्ट तरीका बताएं। ठीक है, मन है तो काट दीजिए, मन है तो नहीं काटिए, डायरेक्ट आंसर लिखिए ना, काटिएगा काहे ले। ठीक है, ऐसे कोई देखेगा तो बोलेगा ऐसे ऐसे कैसे काट दिए, तो उसको लॉन्ग नियम हम बताएंगे कि कैसे काट देते हैं। ठीक है, मन है तो काट दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी हम बताए थे। ठीक है, तो चलिए इतना संख्या पर इतना बैठा दीजिए, कई गुना है, 1 2 3 4 5। या तो जो नियम बना है उसको चलिए कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी दोनों को क्या करते हैं, डायरेक्ट गुना, जिसे इसको क्या करते हैं गुना, इसको क्या करते हैं जोड़ते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ आंसर, बाकी आप कर लीजिएगा। ठीक है।
9 9 4 को 9 आएगा, ठीक है। हाँ 86 86 47 16 होगा, यही आंसर होगा, ठीक है। तो कोबो को भी लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 3 को अभी देते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थोड़ा सा एगो नोट और लिखा देंगे। ठीक है, तो इसको मन है तो काट दीजिए, कोई दिक्कत ना है। अभी इसको लिखिएगा ऐसे करके, तो कितना आएगा अभी हम बनाए ना, बताए तरीका, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 9 9 8 9 9 8 6 3 6 4 3 आंसर, ठीक है, यही आंसर होगा। चलिए अब नोट में लिखिएगा, एगो नोट लिखाते हैं। ऐसे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन एगो थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। नोट बना के लिखिएगा, नोट बना के लिखिए, हम बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यदि किसी गुनाह के क्रम में, यदि किसी गुनाह के क्रम में एक संख्या, लिखिएगा नोट बना के, यदि किसी गुनाह के क्रम में एक संख्या 5 से तथा दूसरी संख्या 2 से काटे, एक संख्या 5 से तथा दूसरी संख्या, एक संख्या जो है यदि किसी गुना के क्रम में, यानी गुना करने के क्रम में जो है दोनों को गुना करने संख्या पर, दो गो संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या के गुना करेंगे अगर, तो फिर लिखे, समझाते बाद में। यदि किसी गुना के क्रम में एक संख्या 5 से तथा दूसरी संख्या 2 से काटे या विभाजित हो, जो लिखिए या विभाजित हो, काटे ही अच्छा रहेगा, काटे ही लिखिए, ठीक है, या विभाजित भी लिख सकते हैं, ऐसे काटे अच्छा है। काटे तो उसे काट कर गुणनफल के अंत में, गुणनफल बोल रहे, गुणनफल के अंत में एक शून्य बैठा देंगे, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं, जिसे मान लेते हैं 64 लेते हैं, 64 35 लेते हैं, 35 64 लिखिए या 64 35 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना तो अब देखिए, हम वो क्या बोले थे, अगर 2 से और 5 से कटेगा, ठीक है, कोई संख्या, एक संख्या 5 से कटना चाहिए और एक संख्या कितना से करना, एक संख्या 5 से कटना चाहिए और दूसरा संख्या जो कितना कटना चाहिए, कितना से कटना चाहिए, कितना से कटना चाहिए, 2 से कटना चाहिए। तो एक संख्या 5 से कटना चाहिए, तो कौन 5 से कट रहा है, ये 2 संख्या है ना, एक संख्या यहाँ है, दो अंक के एक संख्या, कहने का मतलब है यहाँ पर इसको 64 एक संख्या बोल सकते हैं। 64 क्या है, एक संख्या है, 35 भी एक संख्या है, ठीक है। ई ना हम बोल रहे हैं कि 64 कितने अंक का संख्या है, तो 2 अंक का, ई बतिया हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। 64 एक संख्या है और यहाँ पर 35 भी एक संख्या है, तो हम क्या बोले कि एक संख्या कोकरा से काटना चाहिए, 5 से, और दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या एक संख्या 5 से कटना चाहिए और दूसरी संख्या कितना से कटना चाहिए, 2 से कटना चाहिए, ठीक है। तो उसके गुणनफल के अंत में एक 0 बैठा देंगे। तो देखिए ये दोनों में ये 2 संख्या है ना, एगो ई है एगो ई है, तो 5 से कौन काट रहा है, ठीक है। तो चलिए एक संख्या कितना से कटना चाहिए, 5 से, तो एगो तो ये 5 से कट रहा है, तब ये 5 से कट रहा है, तब 5 7 35 7 हो गया। यहाँ ये एक संख्या तो ये कट गया और दूसरा संख्या ई काटेंगे, तो दूसरा संख्या ई नहीं कि बोल दिए पहला संख्या 2 से काटना चाहिए, तो 2 से ये पहला संख्या हो गया, ये दूसरा संख्या, वैसे नहीं, यानी कोई 2 को में मान लीजिए ना, कोई पहला संख्या कोई दूसरा संख्या, ठीक है। तो ये 64 ये देखिए ये भी कट रहा है, 32 होगा ना। अब क्या बोले, गुणनफल के अंत में एगो 0 आएगा, तो गुणनफल करेंगे यानी ये दोनों को गुना करेंगे और उसके अंत में एगो 0 बैठा देंगे। तो गुना कीजिए, 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 के 4 बक्के 1, 7 या 21 1 22, और इसके अंत में एगो 0 बैठा देंगे, यानी गुणनफल के अंत में गुना कर लिए और उसके बाद गुणनफल के अंत में एगो 0 बैठा देंगे, यही आंसर हो गया 22 40, ठीक है। जिसे मान लेते हैं, फिर लिखिए, चलिए लिख लीजिए, एगो लिख लीजिए 16, एगो 5 लिख लीजिए। देखिए
अब 16 गुने ऐसे भी 5 कीजिए, 16 16 32 16 16 पचे 80, 16 पचे कितना होता है 80। देखिए 80 आएगा आंसर, ठीक है 80 आएगा। देखिए एक संख्या 5 से कटना चाहिए, एक संख्या 2 से कटना चाहिए, तो कट तो रहा है। एगो ये 5 से 5 से कम 5, एक संख्या 5 से कटा और दूसरा संख्या 2 से कटना चाहिए। 2 से भागा देंगे तो कितना होगा, इस 8 होगा, ठीक है। अभी दोनों के गुना कीजिए, तो 1 गुने 8 गुना 1 कीजिएगा तो कितना होगा 8। अब वो क्या बोले, गुणनफल के अंत में, यानी ये दोनों को गुना कर दिए, ठीक है। तो ये गुणनफल कितना आया 8 आया, और उसके अंत में वो 0 बैठा देंगे। देखिए यही आंसर आएगा कि 80। तो बड़ा बड़ा संख्या रहेगा जिसे आप फिर वो बताते हैं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं 75 और गुना करते हैं 256। तो देखिए ये भी एक संख्या 5 से काट रहा है। ये कोई ज़रूरी ना है कि 5 वाला काटे वाला इधर ही रहना चाहिए, ठीक है। 5 वाला काटे वाला इधर ही रहना चाहिए, 2 वाला काटे वाला इधर है, उससे हमको मतलब ना है। कोई भी एक संख्या मान लीजिए, पहला ई मान लीजिए, ई मान लीजिए, कोई भी। कहने का मतलब है कि एगो 5 से करना चाहिए, एगो 2 से करना चाहिए, उके धरो हो। ई नहीं कि यह साइड बम रहे 5 वाला, यह साइड बम रहे 2 साइड, या तो 5 वाला इधर रहे फिक्स है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। खाली 2 से या 5 से करना चाहिए। तो देखिए ये 5 से काट रहा है, कितना बार 15 से काट रहा है, तो 15 से ई काट रहा है, ठीक है। तो 15 से ई काट रहा है। इससे पहले एक और बात बताते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिखे थे 64, चल लेते मान लेते हैं 64 और 10 ले लिए। तो देखिए एक संख्या जो है कितना 5 से काट रहा है, एक संख्या 2 से काट रहा है, तो 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 से काटिए 32 दूना 64। तो गुणनफल के अंत में एक शून्य, तो गुणनफल के अंत में एक शून्य, यानी गुना करने के बाद हम शून्य बैठाए या पहले से शून्य बैठा दें, उससे क्या दिक्कत है। तब देखिए अब तो नहीं काट रहा है, नहीं काटा है 5 और 2 से कोई अब नहीं काटा है, तब गुना कर दीजिए तो कितना होता है 32 दूनी 64। देखिए ना 4 अच्छे 32 दूनी 64। देखिए तो गुणनफल के 0 में एक 0 बैठाइए या पहले से बैठा दीजिए 0, इसके बाद पहले लिख दीजिए संख्या, तो बातिए तो बराबर ना है। तो वही चीज़ बात देखिए हम ऐसे भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको काटिए, तो इसको काटिएगा तो ये कितना से कटेगा जानते हैं 64। 64 से 2 से काटिए ना, देखिए 24 का आधा कितना होगा, 24 का आधा 12, यहाँ 16 के आधा कितना होगा, 16 के आधा 8, 24 का आधा कितना होगा, 24 का आधा 12 और 16 के आधा 8, 128 बार में कटेगा, ठीक है। तो ये देखिए 5 से काटे, ये 5 से काटे, ये 2 से काट दिए, तो 1 0 तो पे होगा। और देखते हैं और काटेगा, तो और काट रहा है, देखिए 5 या 15 और फिर ये 2 से काटिए, तो ये कितना हो जाएगा 12 के आधा 6 और ये हो जाएगा 4 64, ठीक है। तो 1 0 फिर होगा, कारण 2 बार एक, कहने का मतलब है 2 बार ना काटा जी, ठीक है। तो 2 को देंगे 0, एगो को तो एक बार ले देंगे, आप गुना कर दीजिए, और काट रहा है नहीं काट रहा है, तो ये हो जाएगा 4 12 के 2 बाकी एक हाथ में, तो छोटिया 18 18 1 19, यानी इतना आंसर आएगा 19,200, ठीक है 19,200 आंसर, ठीक है। चलिए और देते हैं, या आगे नियम और लिखाएंगे इसका, ठीक है। चलिए और एक आध दो बनाइए। चलिए मान लेते हैं 45 32 देते हैं, कुछ भी संख्या लीजिए ना, चलिए 12 ही ले लेते हैं। तो देखिए एक संख्या कितना से कट रहा है, एक संख्या 5 से काट रहा है, एक संख्या 2 से काट रहा है, तो 5 से काट दीजिए, तो 9 5 45, 5 से भागा देंगे तो 9 आएगा, इसको 6 आएगा। तो देखिए अंतिम में 1 0 तो बैठेबे करेंगे, अंतिम में 1 0 तो रहेगा ही रहेगा, कारण 5 और 2 से कहने बोले थे कि 5 और 2 से काट के अंतिम में 1 शून्य बैठा दीजिएगा। तो पहले 1 शून्य बैठा दे, पहले 1 शून्य लिख दे, या तो बाद में 1 शून्य लिखे, बात तो बराबर है, ठीक है। चलिए अब कट रहा है, अब नहीं कट रहा है, तो गुना कीजिए ना, 9 छक 54, देखिए 540 आंसर आएगा, करके देख लीजिएगा गुना, 45 गुने 12 कीजिएगा, ठीक है। तो ये 540 आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बड़ी लंबा चल गया है, ठीक है। आज का क्लास एंड हो गया, ठीक है, क्लास एंड, ठीक है। ये क्लास 6 हुआ था ना, ये क्लास 6 हुआ था, ठीक है।
बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए आप ऐसे कीजिएगा ना, ऐसे मतलब कहने का मतलब है आप ऐसे इसमें क्या करते हैं, देखिए हम इसका शॉर्ट तरीका तो बताया ही नहीं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कीजिएगा, ये दोनों तो कट ही जाता है ना, कट ही जाता है। तो पहले आप इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं, इसको जोड़ते हैं, फिर इसको यहाँ पर बटा में इतना लिखते हैं कि ना लिखते हैं, आप बटा गुना में ही करते हैं। तो इसमें क्या कीजिएगा ना, शॉर्ट तरीका इसका बताए, शॉर्ट तरीका तो लगता है बताया ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या कीजिएगा, ये दोनों तो कटिए जाएगा, मन में रख लीजिए या काट लीजिए। तो इसमें देखिए, इसमें एक कम करके इसमें एक बढ़ा के लिख दीजिएगा, वही गुना हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक कम करके इसमें एक बढ़ा कर लिख दीजिएगा, वही कहने का मतलब गुना हो जाएगा। देखिए तो इसमें ये कितना होगा, 999 है। तो यहाँ पर एक कम कीजिए, इसमें तक एक कम करेंगे तो 999 में एक कम करेंगे तो 998 होगा कि ना। इसमें एक बढ़ा दीजिए, इसमें इतना संख्या में एक बढ़ा दीजिए, 6 4 एक बढ़ाएंगे तो 3, यही गुना हो गया। नहीं तो आप गुना करके देख लीजिएगा, आ जाएगा। देखिए आपका सामने में कर देते हैं। तो यही इसका शॉर्ट तरीका होता है, ठीक है। ये शॉर्ट नियम हो गया। तो आप इतना मत करिएगा, यही सी कर लीजिएगा, ठीक है। आंसर में हम लिख दिए थे, वो बता दिए, ठीक है। आप कैसे करते थे वो अब हम बता दिए। जखनू भी वैसू भी बनाइएगा, ऐसू भी कर लीजिएगा, जैसे करना है, ठीक है। देखिए 9 गुना कितना करना है, 642, 642। देखिए सॉरी, यहाँ पर बोल दिए गुना कर दिए। इसको हम गुना थोड़ी ना करते थे, इसको क्या करते थे, जोड़ते थे, ठीक है। इसको जोड़िएगा तो जोड़ने का जोड़िएगा, देखिए यहाँ पर प्लस करते हैं, इसको जोड़ते थे ना, ये दोनों को गुना करके इसको जोड़ते थे ना। तो हम भी तो गुना करिए लेते, लास्ट में तो कट ही जाता है ना, ठीक है। तो लॉन्ग नियम हम बता दिए। तो इसको जोड़िएगा, ठीक है। 999 आप प्लस जोड़िएगा 642 के, तो उतना आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए कीजिएगा ऐसे, शॉर्ट लॉन्ग में नियम हम तो बता दिए। इसको क्या करते थे, गुना करके, इसको गुना करके इसको जोड़ते थे और बटा में इतना लिखते थे। हम लॉन्ग नियम बताए थे। इसमें क्या कीजिएगा जानते हैं, इसको आप एक कम करके इसको एक बढ़ा के लिख दीजिएगा, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक बढ़ा के इसमें एक घटा के कर दीजिएगा, वही आंसर। आप लॉन्ग नियम कैसे करते हैं वो आप समझ जाइएगा, जैसे ये वाला आप आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए इतना आंसर आया ना, इसका इतना आंसर लिखे थे। तो देखिए इसमें एक कम कर दीजिए, तो 1 2 3 4, 4 गो है, लास्ट में एक कम कर दीजिए। एक घटाने का मतलब क्या है, लास्ट वाला में एक कम होता है, या तो आप एक घटा के देख लीजिए तो इतना हो जाएगा ना, इतना आएगा, ठीक है। और इसमें एक बढ़ा दीजिए, इसमें एक बढ़ा दीजिए तो 6 रहबे करेगा। इसमें एक बढ़ाइएगा, इसमें एक घटाइएगा, ठीक है। पूरा में यानी कहने का मतलब इतना में एक घटाइएगा, इसमें इतना बढ़ाइएगा, वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर से बोलते हैं, इसमें एक घटाइएगा, इसमें एक बढ़ाइएगा, वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 6 4 7 1 5, यही देखिए यहाँ पर 6 लिखा हुआ है का, ठीक है। अगर यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 4 होगा। देखिए ना यहाँ पर कितना है, यहाँ पर एक बढ़ाएंगे ना इसमें